हरे कृष्णा। सभी भक्तों का इस रविवार कार्यक्रम में स्वागत है। आपका विशेष अभिनंदन। आप ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए हर रविवार यहाँ आते हैं, अपने सारे काम काजों को छोड़ करके हरि कथा सुनने। हम में से कितने लोग हैं जो हर संडे यहाँ पर आते हैं? वाह, बस आधे ही लोग। और बाकी सब क्यों नहीं आते? जो आते हैं उनके लिए तो बहुत खुशी हुई हमें। बाकी सब क्यों नहीं आते हर संडे? अच्छा, कितने लोग हर संडे नहीं आते? ओ, इसमें मुझे पता नहीं था, बहुत सारे झूठे लोग भी बैठे हैं। ना तो उन्होंने आते हुए हाथ खड़ा किया, ना नहीं आते हुए खड़ा किया। अच्छा, पहली बार आए फिर ठीक है, फिर ठीक। अच्छा, कितने लोग हैं जो पहली बार आए हैं? ओह, दैट्स गुड। तो आप सबका विशेष स्वागत। सब लोग इनका स्वागत करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र के साथ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आप लोग जो आज फर्स्ट टाइम आए हैं, उनसे हम आशा करते हैं वो आते रहेंगे आगे। कर सकते हैं ऐसी आशा? क्या नाम है आपका? शक्ति जी। आप बस, आपको भगवान शक्ति दे, आप आते रहे और दूसरों को भी लाते रहे। दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस इज लाइक मल्टी लेवल, जो है ना, मल्टी लेवल मार्केटिंग सिस्टम। आप खुद भी आओ, दूसरों को भी लाओ। जब दूसरे भक्त आपकी वजह से जुड़ेंगे तो उनकी भक्ति का कमीशन भी आपको मिलता जाएगा। सच अ वंडरफुल सिस्टम। बढ़िया सिस्टम है कि नहीं? मल्टी लेवल मार्केटिंग जो संसार में चलती है, बिजनेस जो चलता है, उसमें तो पैसा मिलेगा कमीशन में, जो कि एक दिन खत्म हो सकता है, जो लूट सकता है, बर्बाद हो सकता है, भूकंप आने पे सब तबाह हो सकता है, आपके मरने के बाद भी आपके साथ नहीं रहेगा। तो आप सबने अलेक्जेंडर का नाम सुना है? अलेक्जेंडर, सिकंदर। वो जब मरने वाला था तो उसने स्पेशली, जब उसको अब दिख गया था कि उसको हार्ट डिजीज हो गई थी, शायद वो मरने वाला था, उसने अपने मंत्रियों को बोला कि मेरी आखिरी इच्छा क्या है कि मेरी मृत्यु के पश्चात मेरे जनाजे को जो लेके जाओगे तुम जहां तक दफनाने के लिए, तो उस रास्ते पे मैंने जितना आज तक धन कमाया सारा डाल देना सड़कों पे, और मेरे को जब उठा के ले जाओगे तो मेरे दोनों हाथ बाहर रखना खुले। पता किस लिए? बोला मैं ये, क्योंकि उसकी मृत्यु तो बाहर ही जाके हुई थी, विदेश में हुई थी, पर जब वो भारत में था उसको एक साधु ने ये बात समझाई थी। बोल बेटा, ये तेरा कुछ साथ में नहीं रहेगा। तो जब वो मरने वाला था तब उसको याद आया कि उस साधु की बात मान ली होती तो मैं कुछ अच्छा काम कर लेता। पर बोला कि अब अच्छा काम तो नहीं कर पाया, कम से कम अपने जो सैनिक हैं और जो मेरे चाहने वाले हैं उनको कुछ शिक्षा तो दे के जाऊं। तो उसने ये दिखाया कि देखो, इतना पैसा कमाया, पूरी जिंदगी मेहनत करी, लोगों को लूट लूट के लाया मैं, पर जब मैं मर रहा हूं तो ये सारा धन यही सड़कों पर पड़ा हुआ और देखो मेरे हाथ खुले हैं, कुछ नहीं लेके जा रहा। ये तो स्थिति है। परंतु जब आप भक्ति करते हैं और जब दूसरों की भक्ति कमीशन भी लेते हैं, तो उसमें क्या है, वो भक्ति आपके साथ जाती है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, नेहा भी कर्म नाश अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पम अस्य ही धर्मस्य त्रायते महतो भयात। थोड़ा सा भी इस मार्ग में कोई कर्म कर लेता है, भक्ति कर लेता है, तो वो हमेशा शाश्वत रूप में उसके साथ रहती है। कैसे? जैसे कि मानो आपने इस जीवन में डॉक्टरी करी, तो जरूरी तो नहीं आप अगले जीवन में डॉक्टर बनोगे, कोई गारंटी है क्या? और मानो अगर कोई डॉक्टर हो, डॉक्टर ने कई लोगों की किडनियां साफ कर दी हो बिजनेस करने के लिए, तो फिर वो अगले जन्म में हो सकता है कोई जानवर बन जाए। डॉक्टर तो क्या बनेगा? और आदमी भी बन गया तो कोई गारंटी थोड़ा ना है कि उसको डॉक्टरी का मालूम होगा कुछ। एमबीबीएस पढ़ा, जैसी पेट से निकलेगा मार्ग से सीधे एमबीबीएस डॉक्टर होगा, ऐसा होता है कभी? नहीं होता। पर अगर कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है, अर्जुन इसको ऑफ कर दो, अगर कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है तो उसकी भक्ति का क्या होगा? मानो उसने भक्ति करी और भक्ति के एक लेवल पे आ गया, लेट्स से कि 50% उसने भक्ति कर ली। अब अगले जन्म में उसकी भक्ति कहां से शुरू होगी मालूम? 51 से। 1% का बोनस मिलेगा फ्री में। 51 से उसकी भक्ति शुरू होगी। तो बताइए क्या ज्यादा बेटर हुआ, भक्ति का ज्ञान या बाकी सारे ज्ञान?
और हमने देखा, आप कहोगे ऐसे कैसे, आपको क्या प्रमाण है? हमने कोई नहीं देखा पैदा होते ही डॉक्टर हो, पर हमने देखा है लोग पैदा होते ही भक्तों वाले उनके अंदर गुण हो। हमारे एक मित्र हैं, आज सुबह उन्हीं का प्रवचन था यहाँ पे। जब वो छोटे से थे, अभी लगभग जस्ट चलना ही सीखे थे, लगभग 1.5 साल के हुए थे, और कहीं फॉरेन में थे, तो उनकी मदर बड़ी हैरान हुई कि पूरे एरिया के अंदर सब ड्राई एरिया था और बीच में एक चर्च था। तो वो चलते हुए जब जाते थे तो माँ हाथ पकड़ के चल रही थी कि बच्चा चलना सीखेगा धीरे धीरे। तो जैसे चर्च के सामने पहुंचे तो अपनी माँ का हाथ छुड़ाया। माँ सोची इसको क्या हो गया, छुड़ा के बोलता है जय जय जय। तो इसका मतलब देखो, 1.5 साल के बच्चे को मालूम है मुझे यहां प्रणाम करना है। इसका मतलब बचपन से ही वो, जन्म से ही वो भक्त है। पर ऐसा डॉक्ट्रिन नहीं दिखेगी किसी को जन्म से ही। बंदा जो है बचपन में माँ बाप सोचेंगे ये इसके अंदर तो सारे गुण दिखते हैं, ये ना एक बड़ा अच्छा इंजीनियर बनेगा, मशीनें खोलता रहेगा, कुछ कुछ करता रहेगा, बड़ा होकर पता लगेगा कि डॉक्टर बन गया। और बचपन में तो दिखता था कि बच्चे के अंदर सारे गुण हैं कि डॉक्टर बनेगा, है ना, हमेशा ऐसी बातें करता था, डॉक्टरी वाली, खेलने में भी वही स्टेथोस्कोप वगैरह यूज करता था। बड़ा होकर मिलिट्री में चला गया। होता है कि नहीं होता ऐसा? बचपन में देखने में लगता था एक नंबर का भोंदू आदमी, इसको फैशन के बारे में कुछ पता ही नहीं, फटे हुए कुर्ते पहन के चल पड़ता है, बन गया बेचारा फैशन डिजाइनर। होता नहीं होता ऐसा? बल्कि देखा ही गया ये, जो फैशन डिजाइनर, जो लड़के फैशन डिजाइनर बनते हैं वो खुद फटे फुटे से बेहाल कपड़े पहनते हैं। देखा आप लोगों ने कभी ऐसा अनुभव किया? नहीं दिया? फैशन डिजाइनर से मिले हो किसी? तभी नहीं देखा। आप फैशन डिजाइनर, इनको देख के कोई कह सकता है फैशन डिजाइनर है? दिस इज कॉल्ड मटीरियल वर्क। पर भक्ति बचपन से एकदम दिखने लग जाएगी, छलकेगी अंदर, हृदय के अंदर छलकेगी भक्ति। व्यक्ति के बचपन से उसके एक एक एक्टिविटी में भक्ति नजर आएगी, हर कार्यकलाप में भक्ति नजर आएगी। उसके घर परिवार वालों को चिंता रहेगी कितने कितने मुंडा बाबा ना हो जाए, पंजाबी फैमिली में ऐसा बोलते हैं। मेरे माता को हमेशा जो है पड़ोसने बोलती थी कहीं आपका लड़का जो है बाबा ना बन जाए कहीं। तो ये है मटीरियल। तो आप सब जो आए हैं, जो हमेशा आते हैं वो आते रहिए, दूसरों को भी लाते रहिए। जो कभी कभी आते हैं अपने बेनिफिट के लिए रेगुलर आइए, और जो आज फर्स्ट टाइम आए हैं वो आज के बाद भी आते रहिए। वो आपने सॉन्ग हटा क्यों दिया इसके ऊपर से? दिस इज द पॉइंट ऑफ डिस्कशन टुडे। हरे कृष्णा। तो हम ये जो अभी हमने भजन गाया था, इसी के आधार पे हम डिस्कशन करेंगे, इसी के आधार पे हम आज की कथा करेंगे। अच्छा भजन है? पहले सुना था आप लोगों ने? नहीं सुना था? 2 लोगों ने बस। ये बहुत सुंदर भजन है, 3। तो ये बहुत सुंदर भजन है, भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा लिखा हुआ है। सबको दिख रहा है? जिसमें भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं, मम मन मंदिर है, मेरा मन मंदिर हो जाए। इसमें खोल दो वापस, इसमें भी खोल दो। सो इससे पहले हम एक छोटा सा मंगलाचरण करेंगे, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च
श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरम्। हरे कृष्णा। तो हम जैसा बता रहे थे कि ये सुंदर भजन लिखा गया है शिला भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा। भक्ति विनोद ठाकुर श्री ब्रह्म मध्व गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में एक बहुत ही महान और बहुत ही महत्वपूर्ण आचार्य हुए हैं, जिन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के इस आंदोलन को, ये जो भक्ति का आंदोलन है, एक समय पे लुप्त हो गया था, क्योंकि जब क्या नाम है, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के तिरोभाव के बाद कई सारे लोग इस आंदोलन को मिसयूज करने लग गए थे और बहुत ही वैष्णविज्म जो है, कृष्ण भक्ति का बड़ा ही दुर्गति हो गई थी, क्योंकि कुछ लोग गलत प्रयोग कर रहे थे, स्त्रियों के साथ घूमते थे और बोलते थे कि हम कृष्ण की रास लीला की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इस प्रकार से उन्होंने इसको दूषित कर दिया था। तो फिर महाप्रभु के आंदोलन में आविर्भाव हुआ श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का, जिन्होंने इस आंदोलन को रिवाइव किया, वापस इस आंदोलन की, महाप्रभु की जो असली शिक्षाएं थी वापस वो समाज के सामने लाए, और जितने भी इस प्रकार के अप संप्रदाय पैदा हो गए थे जो कि अप सिद्धांत का प्रचार कर रहे थे, अप सिद्धांत समझ गए ना, अप सिद्धांत का प्रचार कर रहे थे, उन सबका खंडन करके दोबारा से सही सिद्धांत का, सद सिद्धांत का स्थापना किया। तो उन्होंने ये बड़ा सुंदर भजन लिखा है, जिसकी हम आगे, इसमें ट्रांसलेशन तो मत जाओ, ओरिजिनल पे जाओ, ट्रांसलेशन तो हम बताएंगे। तो यहां पर भक्ति विनोद ठाकुर लिख रहे हैं, मम मन मंदिरे, इधर लिखा है मम मन मंदिरे रहो निशि दिने कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी। पढ़ रहे हैं सब, दिख रहा है सबको? ठीक है, एक बार बोलेंगे मेरे साथ, मम मन मंदिरे
रहो निशीदीने कृष्ण मुरारी, श्री कृष्ण मुरारी। हे कृष्ण मुरारी, आप कृपा करके दिन रात, निशिदिन, निशिदिन का मतलब दिन रात, मेरे मन रूपी मंदिर में रहिए। अगर आप इस मन के रूपी मंदिर में नहीं रहेंगे तो यह मन मंदिर ना होकर के खंडर हो जाएगा, बंजर हो जाएगा। लोगों का, जिनके हृदय में भगवान, भगवान तो वैसे सबके हृदय में निवास करते हैं, परंतु भगवान रेसिप्रिकेशन नहीं करते किसी के हृदय में। पर जिसके हृदय में भगवान का रेसिप्रिकेशन नहीं है उनका हृदय ड्राई हो जाता है, वो किसी के प्रति कंपैशन फील नहीं कर पाते। उनको मुर्गा काट के खाने में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको दया ही नहीं आती किसी पे। मुर्गा खाओ, बकरा खाओ, जो मर्जी खाओ, बिकॉज देयर इज नो कंपैशन, ड्राइनेस इज देयर। और ऐसा नहीं है कि वो मुर्गा काट के खा रहे हैं क्योंकि उनको मजा आ रहा है, ऐसा नहीं है कि अपने सुख के लिए। एक्चुअली वो बड़े परेशान है, उनको सुख नहीं मिल रहा, सब जगह सुख ट्राई कर रहे हैं। अपोजिट जेंडर में, स्त्री पुरुष में, पुरुष स्त्री में। अब देखो कॉमन चलता आ रहा है कई सदियों से, आपको ये मिलेगा सीन, हीर रांझा और वो रोमियो जूलिया और लैला मजनू, फेमस चले आ रहे हैं। हर व्यक्ति यही सोचता है कि जब हमारा आज तक के जितने प्रेम हुए कोई सफल नहीं हुआ, क्योंकि हमने देखा मैक्सिमम लव मैरिज डाइवोर्स में कन्वर्ट हो गई शादी के बाद। पर प्रेम ग्रंथ जब लिखा जाएगा, तेरा मेरा नाम सबसे ऊपर आएगा। फेल फेल फेल। अच्छा, नेक्स्ट क्या आता है? धन में बड़े बड़े धनी लोग दुखी हैं, घर के झगड़ों में, फ्रस्ट्रेशन, शरीर की बीमारियों से। हम कई बार एक व्यक्ति का उदाहरण देते हैं, ऐसे हम कई लोगों को देखे हैं, पर एक सबसे पावरफुल एग्जांपल हमें मिला। हम लोग जब पहले काफी ट्रैवलिंग पर रहते थे हम, तो भगवान की कृपा से हर प्रकार के व्यक्ति से मिले, चाहे वो हेलीकॉप्टर में घूमता हो, चाहे वो रिक्शे पे घूमता हो। तो हम एक एग्जाम्पल हमेशा देते हैं, क्योंकि ये लगा था मुझे क्या क्लासिक एग्जाम्पल है। ये व्यक्ति का 9,000 करोड़ रुपीस का प्रॉपर्टी था। इनके जब हम घर पे गए तो इसका घर अद्भुत, महलों जैसे भी अद्भुत था। मतलब अंदर प्रवेश करके लग रहा था ये किसी दूसरे संसार में आ गए हम। सब कुछ उसने वहां पर, उसने आर्टिफिशियल नदी बना रखी है, आर्टिफिशियल, हर चीज आर्टिफिशियल बना रखा अंदर। देख के लग रहा है कोई नई दुनिया आ गई। और फिर उसके जिस एरिया में उसने प्रोग्राम रखा था वो बेसमेंट था, बहुत बड़ा बेसमेंट था। बेसमेंट में जाने के बाद जैसे हम नीचे उतरेंगे, बहुत बड़ा एक एरिया था, उसके अंदर पानी था और उसके ऊपर भाप उठ रही थी और अंदर गुड़ 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 करके निकल रहा था। हमें लग रहा है ये उबलता हुआ पानी, बताओ। पर जब हम वहां गए तो उसके अंदर से ठंडी ठंडी भाप निकल रही थी, वो पानी नहीं उबल रहा था, वो कुछ टेक्नोलॉजी यूज की थी उन्होंने टू गिव अ एस्थेटिक फ्लेवर देने के लिए। अंदर जो मार्बल यूज किया उन्होंने, क्या अद्भुत। और उनके टॉयलेट को हमने यूज किया जब टॉयलेट में गए। वो टॉयलेट जो उन्होंने जनरल लोगों के लिए रखा हुआ था, अपना प्राइवेट टॉयलेट नहीं था वो। और वो जनरल टॉयलेट जो था उनका, उसमें अपने कैलकुलेशन से, क्योंकि हम कंस्ट्रक्शन करते हुए देखे हैं, अपने कैलकुलेशन से बता सकता हूं कि उसने 1.25 करोड़ तो कम से कम खर्च किया हुआ था। जो टैब्स थे, टैब के ऊपर ओरिजिनल क्रिस्टल लगे हुए थे, उनको टच करके एकदम ठंडा क्रिस्टल। उनके ऊपर जो मेटल लगा हुआ था सब पे गोल्ड पॉलिश। अब गोल्ड था या गोल्ड पॉलिश, गोल्ड पॉलिश तो जरूरी थी। और मार्बल जो यूज हो रहा था, 3 तरह के मार्बल थे। एक था इटालियन, एक था ऑनेक्स और तीसरा मुझे पता नहीं। वो भी बहुत महंगा ही होगा पर अच्छे थे। जब उनके घर में गए तो बाहर 2 गाड़ियां खड़ी थी जो उनकी प्राइवेट थी। उसके अलावा तो कई सारे उनके जो आने जाने वाले थे, महंगी महंगी गाड़ियां थी, कोई BMW, कोई किसी पे, कोई मर्सिडीज पे। जो इनकी प्राइवेट गाड़ियां थी वो थी 2 रोल्स रॉयस। रोल्स रॉयस की जो सबसे नीचे का मॉडल है, पता कितने का है वो? 2.5 करोड़ का सबसे नीचे का मॉडल है उसका। और अंदर जितने भी उनके वो थे, एम्प्लॉइज थे, मतलब जैसे नौकर थे, घर के नौकर, एक भी ऐसा नहीं था जिसको बुलाना पड़ा, रामू काका सुनते हो? ऐसा कोई रामू काका नहीं थे वहां पे।
वहां मतलब उनके जो नौकर थे वो बढ़िया से सफारी सूट पहने हुए थे सबके सब, यहाँ पे कुछ गोल्ड का सा छल्ला लगा रखे हुए बड़े फिक्स, और जब बात करने लगे तो सबके सब वेल एजुकेटेड थे, और लगभग 40 उनके घर के नौकर थे। ये तो उनका जो ऐश्वर्य था, अभी तो हम पूरा वर्णन नहीं कर पा रहे, इतना ही किया हमने। और इतनी प्रॉपर्टी का भोग करने वाले पता कितने लोग थे घर में? 4, 5 नहीं थे, 4 थे। पति पत्नी बेटा बेटी, टोटल 4 लोग। पति पत्नी में 36 का आंकड़ा। कभी आपस में एक साथ बात नहीं करते थे वो, पर घर में एक साथ रह रहे थे क्योंकि बिजनेस सारी दुनिया एक साथ थी, इसलिए एक साथ रह रहे थे। पत्नी की अपनी दुकान चलती थी, पति की अपनी दुकान। कौन बचे? बेटा और बेटी। बेटा गया था एम्स्टर्डम यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, ड्रग एडिक्ट हो गया। उसके हालात ऐसे थे, लिटरली ऐसे थे कि उसके शरीर पे कपड़े ऐसे लगते थे मानो हैंगर पे टांग रखे हो। फैशन डिजाइनर्स भी उनके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। बेटी चरित्रहीन हो चुकी थी, बुरी तरह से चरित्रहीन। बताइए क्या लाभ? क्या वो लोग सुखी होंगे इतने धन संपत्ति के साथ? तो ऐसे हमने कई सारे एग्जाम्पल हैं, उनमें से एक एग्जाम्पल हमने कोट किया है जो हमने अपने जीवन काल में देखे। संसारिक संबंधों से कोई खुश नहीं हो पाया, स्त्री पुरुष के संबंध से, धन से कोई खुश नहीं हुआ। हम सोचते हैं हम हो जाएंगे, वो नहीं हुए, वो भी नहीं हुए, वो भी नहीं हुए। पर हम तो संसार में पैदा ही नहीं हुए ना, हम तो ऊपर से टपके हैं, इसलिए जो कोई नहीं कर पाया वो हम कर लेंगे। और फिर देखो, आप याद रखना कि बुद्धिमान आदमी वो नहीं होता जो ये कहे कि जो कोई नहीं कर पाया वो हम कर लेंगे। बुद्धिमान आदमी ये सोचता है जो कोई नहीं कर पाया क्यों नहीं कर पाया, और अगर कोई नहीं कर पाया, बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए, तो क्या हम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे तो कारण क्या है? उसके कारण की खोज करता है, सीधे वही कॉमन एक्टिविटी में नहीं फंसता। तो इस संसार की तरह तरह की चीजें उसको सुख नहीं दे पाती, तो वो सुख लेने के लिए प्रयास करता है हर चीज में। देखता है कि टमाटर से सुख नहीं मिला, टमाटर फ्राई करके आलू के साथ खुश नहीं मिला, तो वो सोचा चलो अब जो है मुर्गा फ्राई करके खाएंगे, उससे भी नहीं मिलता। बेचारा प्रयास करता रहता है सुख के लिए, पर सुख नहीं मिला। उसको लगता है कि टमाटर की करी में मजा नहीं था, मुर्गे की वो जो खून वाली करी होगी उसमें मजा आएगा। ऐसे ही सोचता होगा वो। भले ही जब बात करते हैं खाने की, बोले हाइजीनिक होना चाहिए, खूब हाइजीनिक, है ना, ग्लव्स पहन के। देखो, हाथों में ग्लव्स पहन के, सिर पे कपड़ा पहन के, पूरे हाइजीनिक एटमॉस्फेयर में वी आर सर्विंग चिकन फ्राई। क्या हाइजीन है? वो चिकन जिसने कितने कीड़े मकोड़े खा लिए होंगे, जिसके अंदर पस भी होगी, मज्जा भी है, वो सारी चीजें जिससे हम हाइजीन रखते हैं। डॉक्टर उधर जाते हैं हॉस्पिटल में, सारी चीजें पहन के रखते हैं, हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं। कुछ डॉक्टर्स बोलते हैं कि फोन अंदर मत लेके आओ, फोन को सब तरह से टच किया जाता है, हाइजीनिक। मुर्गा खा रहे हैं। खैर बेचारे सुख ढूंढ रहे थे तो यहां भी ट्राई कर लिया, सुख नहीं मिला, बिकॉज हार्ट इज ड्राई, हृदय सूखा है। सही बोल रहे हैं गलत? पीपल आर फ्रस्ट्रेटेड। सुख की खोज में बहुत प्रयास कर लिए, सुख नहीं मिला। जिसको मिलो उसकी स्थिति है, उससे एक आदमी पूछता है हाउ आर यू, दूसरा बोलता है फाइन, और जैसे वो थोड़ा सा हटने लगता कहता बेटर देन यू। सिर्फ दिखावे की मुस्कुराहट होती है किसी को जब बोलते हैं हम खुश हैं, क्योंकि हमारे हृदय में कितना दुख भरा हुआ या तो हम जानते हैं या हमारे नियरेस्ट एंड डियरेस्ट जानते हैं। यस नो नो यस, यह हालत है। 99.9% लोगों का यही हाल है। कोई विरला इसके अंदर एक बैठा हो तो हम उसको सलाम करते हैं। 99% लोगों का यही हाल है, बल्कि 99 से भी ज्यादा। गुरु नानक जी कहते थे नानक दुखिया सब संसार, सारा संसार दुखी है। सही बोल रहे हैं गलत? कारण अलग अलग हो सकते हैं, शरीर की बीमारी, मन की बीमारी, पड़ोसियों की बीमारी, पड़ोसन की बीमारी, अलग अलग समस्याएं हो सकती हैं, परंतु हर व्यक्ति परेशान है। और ये परेशानी कहां से शुरू हुई? क्योंकि हृदय सूखा पड़ा है, दिल बंजर है,
सब कुछ करके देख लिया इस दिल की बंजरता को दूर करने के लिए, इस दिल के अंदर जो है आनंद भरने के लिए। हमने अच्छे अच्छे खाने खा के देख लिए, जानवर खा के देख लिए, दूसरों के साथ दिल लगा के देख लिया, है ना, घर परिवार में अच्छे कपड़े पहन के देख लिए, सब करके देख लिया, पर अंदर कुछ फर्क नहीं पड़ा। बढ़िया बढ़िया म्यूजिक चला के देख लिए, सब करके देख लिया, बाहर तो डिक्चिक डिक्चिक हो गया, पर अंदर जो है छी 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 छी, इतना गिरा हुआ हूं मैं। यह हालात है हमारे, क्योंकि हृदय क्या है, सूखा है। अब इसके अंदर रस भरने की जरूरत है, आनंद भरने की जरूरत है। कहां से आएगा रस? ढूंढना पड़ेगा। गन्ने के रस से काम नहीं चलेगा, क्योंकि गन्ने का रस जब तक हार्ट तक पहुंचता है तो अंदर उसका बहुत फिल्ट्रेशन हो चुका होता है। वो पहले हाथों में जाता है, वहां पे सारे उसके केमिकल एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं, फिर कुछ मूत्र के द्वारा निकल जाता है, कुछ मल के द्वारा, बस कुछ बचे कुछ उसके अंश हमारे हृदय में पहुंचते हैं ब्लड के रूप में। क्या रस डालें हम? हमें ऐसा रस डालना पड़ेगा जो किसी भी सिचुएशन में रस ही रहेगा। रस समझ रहे हो ना? आप कहीं वो दूध रस वाली रस या गन्ने के रस वाला रस मत समझिएगा। मैलो रस जो आनंद भर दे हमारे हृदय के अंदर, जो हमारे सूखे हुए हृदय को गीला कर दें, जो जीवन के ड्राइनेस को दूर कर दें, वो रस, आनंद का रस, प्रेम का रस कहां से लाएं? जो कभी फिल्टर नहीं हो सकता, जो कट नहीं सकता, घट नहीं सकता। क्या है वो रस? कोई बता सकेगा वो रस क्या है? भक्ति रस। यस, भक्ति रस। तो देखो ये भक्ति रस, भक्ति को रस कहां बोला गया, क्यों बोला गया? क्योंकि हम जिसकी भक्ति करने जा रहे हैं उनका नाम है कृष्णा। और उपनिषदों में इस कृष्ण को रस कहा गया है। कृष्ण का एक नाम क्या है? रस। उपनिषदों में बोला गया, आई थिंक 73वें उपनिषद में है, रसो वही सहा। सबसे पहले तो वही भगवान श्री कृष्ण कौन है? रस है, रसो वही सहा। और रसम ही एवायम लब्ध्वा आनंदी भवती। जो उस रस को प्राप्त कर लेता है उसके जीवन में आनंद ही आनंद हो जाता है। इसलिए कवि ने लिखा है, कृष्ण प्यारे से जिसका संबंध है उसको हरदम आनंद ही। तो वो रस भरने की जरूरत है आपको। लो जी, हम कैसे माने? इतनी सारी चीजें हमने करके देख ली, रस नहीं आया, खुशी नहीं हुई। तुम कहते हो कि ये कृष्ण वाला रस ले लोगे तो आनंद आ जाएगा। मेरे भाई साहब, इतनी सारी चीजें तो आपने ट्राई करी ना, ये भी करके देखो। भाई खीर आपके सामने रखी है, जिंदगी में आपने खीर खाई नहीं, हम आज आपको कह रहे हैं ये खीर खाओगे तो बड़ा मजा आएगा, मीठी लगेगी। बोलेगी मैं कैसे मानूं, क्या पता है खट्टी दही हो। मेरे भाई खाओगे तभी तो पता चलेगा। कोई आपको कन्विंस कर सकता है कि खीर मीठी अगर आप खाओ ना तो? जिनके भी बच्चे हैं, क्या उनकी माता उनका केयर कर सकती है? बड़ा अच्छा होगा ऐसा करेंगे तो खीर अगर खानी है हमारे को, उसका रस जानना तो खा के देखनी पड़ेगी। सिमिलरली एक बार टेस्ट करके देखें। जिन्होंने थोड़ा सा टेस्ट किया, देखो वो ये भजन गा रहे हैं, और ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं जो लिख रहे हैं। ये आप जाके सर्च कर सकते हैं गूगल पे, केदारनाथ दत्त। इनको भक्ति विनोद ठाकुर तो हम बुलाते हैं, लीगल नाम था इनका केदारनाथ दत्त, जो कि ऑनरेबल मजिस्ट्रेट थे और सिटी मजिस्ट्रेट थे, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम थे। और उस टाइम पे जिस समय पूरे भारत के अंदर किसी इंडियन को सबसे ऊंची कोई पोजीशन दी गई थी तो यही दी गई थी। इसके ऊपर किसी इंडियन को कोई पोजीशन नहीं दी गई। ही वॉज द हाईएस्ट रैंकिंग इंडियन ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सबसे ऊंची पोजीशन इनको दी थी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की। और इनके पास कोर्ट में भी कई सारे केस संभाला करते थे साथ ही साथ। और जब कोर्ट में केस संभालते थे तो उनकी स्थिति यह थी कि जो केस दूसरे जज एक एक महीना खींचते थे, उसको 2 से ढाई घंटे के अंदर खत्म कर देते थे।
बड़े बड़े केस सुलटाए इन्होंने। पूरी ब्रिटिश गवर्नमेंट इनका इतना रिस्पेक्ट करती थी कि जब ये शिफ्ट होना चाहते थे, उड़ीसा से शिफ्ट हुए ये बंगाल में ये शिफ्ट होना चाहते थे कृष्णानगर। और कृष्णानगर में मतलब कृष्णानगर ये वेस्ट बंगाल में एक स्थान है, नादिया डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है कृष्णानगर। तो उस कृष्णानगर में ये जब शिफ्ट हुए तो बोले कि अब मैं रिटायरमेंट लेना चाहता हूं, मैं इस्तीफा देना चाहता हूं, रेजिग्नेशन। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने स्वीकार नहीं किया। बोला अगर आप वहां रहना चाहते हो आप वहां रह सकते हो, हाँ आपके लिए हम व्यवस्था कर देंगे कि आप अपने घर से कोर्ट तक इजीली आ सको, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। तो उस समय का जो सबसे कंफर्टेबल साधन था वो था ट्रेन। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनके घर के सामने से रेलवे ट्रैक बिछाया। इनके घर के सामने से रेलवे ट्रैक जाता था उधर तक, कोर्ट तक। आज भी अगर आप जाएंगे रेलवे ट्रैक है वहां पर उनके घर के सामने से। और अब तो वहां पे ट्रेन चलना बंद हो गई। आज से 8 या 9 साल पहले तक हम देखते थे ट्रेन भी चलती थी उस पर, क्योंकि छोटे ट्रैक का है ना वो। तो अब बोली ट्रेनें बंद होती जा रही है धीरे धीरे। तो ट्रेन चलती थी और जब भी ट्रेन उधर से जाती थी उसका सिस्टम क्या था कि भक्ति विनोद ठाकुर के घर मतलब मिस्टर केदारनाथ दत्त के घर के बाहर रुकती थी, रुक के हॉर्न देती थी। मतलब वो तो चले गए, कितना समय हो गया उनको शरीर छोड़े, पर आज तक उनको भारत सरकार भी सलाम करते हुए जाती थी कि इनके सोचिए कितने पावरफुल और कितने इंटेलिजेंट व्यक्ति होंगे वो अपनी सारी एजुकेशन और हर चीज के अंडरस्टैंडिंग के बाद ये सॉन्ग लिख रहे हैं। मम मान मंदिरे रहुनिशि दीने कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी। हे कृष्ण मुरारी आप मेरे हृदय में रहिए, तब ये रस से सिक्त हो जाएगा मेरा हृदय, आनंद से भर जाएगा। फिर संसार के और किसी चीज की जरूरत नहीं रहेगी, फिर तो बस इसी में मैं आस्वादन करूंगा। फिर आगे क्या कह रहे हैं, मैं आपको ना फिर आपकी पूजा करूंगा कृष्ण, मैं आपकी पूजा करूंगा। और पूजा करने के लिए माला चंदन को अर्पित करना पड़ता है। माला और चंदन लगाते हैं कि नहीं लगाते? जब पूजा की जाती है तो भगवान के चरणों पर चंदन लगाया जाता है, उनके मस्तक पर चंदन लगाया जाता है और उनको माला पहनाते हम। यस नो नो यस। तो यहां पे कह रहे हैं भक्ति प्रीति माला चंदन तुम नियो चितनंदन। हे सबों के चित्तों को आनंद प्रदान करने वाले भगवान सबके चित्त को आनंद भी प्रदान करते हैं, चित्त चोर भी हैं, चित्त को आनंद भी देते हैं और चित्त को हरण भी कर लेते हैं। एक भक्त ने भजन लिखा है, वो गाते हैं, उसमें श्री लोकनाथ स्वामी महाराज गाते हैं हमेशा। वो क्या गाते हैं? वो चित्त चोर यशोदा दुलाल गिरिवर धारी गोपाल। कृष्ण कैसे चित्त का हरण कर लेते हैं अगर कोई उनसे प्रेम कर ले तो, फिर उसके चित्त को इस संसार की मुसीबतों में नहीं फंसने देते, अपने पास रख लेते हैं। अगर कोई संसार आ सकता है घर में, परिवार में, दुनिया में, रिश्तेदारी में, पोजीशन में, स्टेट्स में, कंट्रीज में, नेशंस में, तो कोई बात नहीं। पर जैसे वो कहेगा नहीं मुझे और कुछ नहीं चाहिए, फिर कृष्ण उसको चुरा लेंगे। चित्त चोर यशोदा दुलाल गिरिवरधारी गोपाल। तो हे चित्त चोर, हे चित्त को आनंद प्रदान करने वाले चित्तनंदन, आप मुझ पे एक कृपा कर दीजिए। क्या कीजिए? ये जो मैं आपको माला और चंदन प्रदान करने वाला हूं ना, क्योंकि माला चंदन आपको बाहर से कब तक प्रदान करूंगा, मैं आपको अपनी भक्ति और प्रीति रूपी माला और चंदन अर्पित करूंगा। भक्ति मेरी आपके लिए माला है और मेरी प्रीति आपके प्रति क्या है? चंदन है। इसको स्वीकार कीजिए। तुम्हें नियो नहीं नियो चित्तनंदन, हे चित्त में विराजे कृष्ण, इस सेवा को स्वीकार करो। आगे क्या कह रहे हैं? जीवन मरण तोर पूजन निवेदन सुंदर है मनहारी। मेरा जो जीवन और मरण है बस वो यही है कि तुम्हारे को पूजा निवेदन करता रहूं। हे सुंदर, आप बस मेरे मन का हरण कर लीजिए। मनहारी, आप मनहारी हैं, सबके मनों का हरण करने में समर्थ हैं, पर आप केवल उसी के मन का हरण करते हैं जो चाहता है कि आप उसके मन का हरण कर लें। हर व्यक्ति के मन को नहीं लेते। देखो, चोर अगर चोरी करने के लिए जाएगा तो वो सही चीज चोरी करने के लिए आएगा या गंदगी चुरा के लाएगा?
अच्छी चीज के लिए जाएगा। अब देखेगा चोर इस घर में से बदबू आती है हमेशा, बाहर गंदे गंदे सड़े सड़े कपड़े टंगे रहते हैं सूखने के लिए। जब यहां से जो आदमी निकलते जाते हैं वो फटे से कपड़े होते हैं, मुंह काला बड़ा होता है उनका, दाढ़ी बड़ी होती है। कभी ऐसे घर में चोर जाएगा चोरी करने? मानो किसी का घर एकदम सजा धजा हो, लाइटें बढ़िया जलती हो, गोल्डन गोल्डन चीजें लटक रही हो, चमकता हो और अंदर वो बढ़िया इंसेंस जलाता हो, खुशबू आती हो। चोर भी सोचा यार चोरी करनी चाहिए, यहां पे है बनता है चोरी करना। वैसे कृष्ण देखते हैं गंदा सा दिल है इसका, दिल में बदबू आ रही है, ईर्ष्या द्वेष, दूसरों के प्रति घृणा भरी हुई है इसके अंदर। इसको दूसरे को देख के ईर्ष्या होती है, किसी को सुख नहीं दे सकता, किसी की सहायता नहीं कर सकता ये व्यक्ति। अगर ये किसी को देखता है परेशान है तो भी उसकी परेशानी में उसकी सहायता ना करके अपने सुख के लिए सोचता है हमेशा। कितना घृणा से भरा हुआ इसका हृदय, बदबू। कृष्ण चले जाते हैं वहां से, पर कृष्ण देखते हैं अरे इसका हृदय तो आनंद से भरा हुआ है, हमेशा दूसरे को प्रेम देना चाहता है, दूसरों को सुख देना चाहता है, और साथ ही साथ मेरे प्रति, इसके प्रति अंदर भक्ति है, आनंद है। ये छोटे बच्चों को थोड़ा ध्यान रखेंगे तो अच्छा होगा। तो और दूसरों को भी मेरे विषय में बताता है, भक्ति के विषय में बताता है, जिससे उनका जीवन आनंद से भर जाए। हृदय में कंपैशन है इसके, सरलता है, कपट नहीं है, ईर्ष्या नहीं है। कृष्ण कहते हैं ये वाला हृदय ये काम का है, उसको चुरा लेते हैं, ऐसे हृदय को चुरा लेते हैं। तो भक्तों को ऐसा बनने का प्रयास करना पड़ेगा। परंतु यहां पे भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं मैं प्रयास तो कर रहा हूं, पर साथ ही साथ प्रार्थना भी कर रहा हूं कि क्या कीजिए आप, मन हारी, मेरे मन का हरण कर लीजिए, मेरे चित्त का हरण कर लीजिए। हे कृष्ण मेरे चित्त का हरण कर लीजिए। ऐसे नंद कुमार नंद कुमार, हब प्रेम प्रदीप आरती तोमार। अब मैं आरती करूंगा, कैसे करूंगा? चित्त में, हृदय के अंदर आरती करनी है। हृदय के अंदर जब आपको आरती करनी है तो आप ऐसे तो नहीं कर सकते कि एक दीपक जलाओगे, दीपक जला के ऐसे हाथ में लोगे, अंदर आरती होगी, नहीं ना। वो तो रामलीला में होता है, जो तारका होती है वो देखा किसी ने रामलीला देखा? तारका को मुंह से आग निकालते कितने लोगों ने देखा? अरे बड़े मॉडर्न लोग हो आप लोग, रामलीला ही नहीं देखी। मैं छोटा था, मेरी हमेशा रामलीला में तारका बनने की इच्छा होती थी। मुंह से आग निकालेंगे, हम भी कुछ करेंगे। और वो लोगों को हमेशा पकड़ के लक्ष्मण या राम बना देते थे। जब छोटा था तब लक्ष्मण, जब थोड़ा बड़ा हुआ तो राम। मैं बोलता था एक बार तारका बना दो। बोले जब तू और बड़ा हो जाएगा ना तब तेरे को तारका बनाएंगे। अब जब और बड़े हो गए तो मुंडन मुंडन हो गया, यहां आ गया, कौन तारका बनाएगा हमारे को? तो तारका जो है, छोड़ो, तारकानी की बात कर रहे थे हम। दीपक अब हमें अर्पित करना है भगवान को, कैसे करेंगे? हृदय के अंदर जो बैठे हैं। तो बोले हबे प्रेम प्रदीपे आरती तोमार, जो मेरे हृदय में प्रेम का दीपक जलेगा ना कृष्ण, उससे मैं आपकी आरती किया करूंगा। ये अपने हृदय की भावना प्रकट कर रहे हैं कि कब वो दिन आएगा मेरे हृदय में प्रेम का दीपक जलेगा। कृष्ण मुझ पे कृपा कीजिए कि मेरे हृदय में आपके प्रेम का दीपक जलना है, और फिर मैं उससे आपकी आरती करूंगा। और मुझे विश्वास है ऐसी स्थिति में मेरे साथ क्या क्या होने लग जाएगा। मेरा हृदय आप ही के लिए रहेगा, और फिर और कोई नहीं विचार आएगा मेरे हृदय में, क्योंकि दीपक जल रहा होगा। उस दीपक के प्रकाश में केवल सत्य नजर आएगा। और सत्य कौन है? सत्यम परम धीमहि, भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए अब आप मुझ पे बस अब ज्यादा समय मत लीजिए, क्योंकि सिर्फ इस बात को विचार कर करके हे कृष्ण नयन जमुना चरे अनिवार, तुम्हारा विरह गिरधारी। अब तो बहुत विरह होने लग गया है कृष्ण, जल्दी से मेरे हृदय में प्रकट हो जाइए। आपके हृदय, आपके विरह में मेरे आंखों से अश्रुपात हो रहा है, आप कृपा कीजिए। और अब मेरा जीवन यही हो, वदने वदन गने गनेते ताबे बाजू का जीवन। यस, मेरे वदन से, मेरे मुख से कुछ अगर निकले तो आपके गुणगान ही निकले। वदन गणते तब बाजू का जीवन,
केवल आपका यशगान करूं अपने इस मुख से, हे मुरारी, हे कृष्ण मुरारी, मेरे मुख से केवल और केवल आपका गुणगान निकले। जब किसी की जीवन की स्थिति ऐसी होती है तो उसका जीवन आनंद से भर जाता है, उसको संसार की परवाह नहीं रहती, शरीर के कष्ट उसको दुख नहीं देते, उसके हृदय के आनंद में कमी नहीं आती। आप देखिए संसार में व्यक्ति जब बीमार पड़ता है कोई कि नहीं पड़ता, बीमार पड़े हुए व्यक्ति ऐसा लगता है कि ये बड़ी खुशी की बात है, आजकल मैं बीमार हूं। कोई मिला आपको ऐसा? बीमार है तो वो बड़े परेशान होते हैं, सिर्फ उसमें डॉक्टर खुश होते हैं। जो बीमार है वो थोड़ा खुश होता। तो बीमारी में आदमी को खुश नहीं होता, घर में किसी की मृत्यु हो जाए आदमी को दुख खुशी नहीं होती, उसके जीवन, उसके मन में जो आनंद होता है वो दब जाता है। सही बात है। जब कोई व्यक्ति बीमार है, अगर वो खुश है भी तो उस समय वो दुखी होने लगता है। अगर वो, उसके घर में किसी की मृत्यु हो गई, किसी कारण से पहले वो आनंदित था भी, तो वो आनंद कम हो जाता है। झगड़े हो गए घर के अंदर, क्या खुश रह पाता आदमी? या आजकल तो बढ़िया चल रहा हमारे घर में, बोले क्या हुआ, झगड़े हो रहे हैं? नहीं होता ऐसा। तो बाहर से हमारे जीवन में जो भी परिस्थितियां आती है वो हमारे सुख और दुख का कारण बनती है, परंतु जो भगवान के भक्त होते हैं, जिनके हृदय में कृष्ण आ चुके हैं, जिनके मन मंदिर में कृष्ण का निवास है, या अगर वो और कुछ भी नहीं कर पा रहे, केवल इतना ही कर पा रहे हैं कि उनका जीवन जो है कृष्ण के यशोगान में, अभी कृष्ण हृदय में नहीं आए हैं, परंतु अपने जीवन को उन्होंने समर्पित कर दिया कृष्ण के यशोगान में। ऐसे व्यक्ति के जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको चाहे आप झुमरी तलैया में रखो, चाहे स्विट्जरलैंड में रखो, सब बराबर है उसके लिए, क्योंकि ये एक्सटर्नल स्थितियां जो है उसको फर्क नहीं पड़ता उसको। हाँ, ये फर्क उसको जरूर थोड़ा बहुत पड़ सकता है कि स्विट्जरलैंड में रखो या मायापुर में, भक्त मायापुर को चूज करेगा, भगवान के धाम को। तो इस संसार की परिस्थितियों में उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके अंदर हृदय में हमेशा आनंद की लहरें उमड़ती रहती हैं। कारण, क्योंकि जिसका वो गुणगान कर रहे हैं ना, उसका नाम है आनंद घनीभूतः, कंडेंस फॉर्म ऑफ ब्लिस। कृष्णा इज अ कंडेंस फॉर्म ऑफ ब्लिस। आनंद का गाढ़तम स्वरूप है वो। आनंद कंद भगवान बोला जाता है, इसलिए उनको आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण की। जिनके हृदय में उनका निवास हो जाए, या जिनके मुख पे, जिनकी जिह्वा पे, या जिह्वा आगे वर्तते नाम तुभ्यम, हे कृष्ण, जिनकी जिह्वा के अग्रभाग पे केवल आपका नाम आ जाए, भले ही हृदय में उसके आपके प्रति आकर्षण ना हो, परंतु जिह्वा के अग्रभाग से जो व्यक्ति आपके नामों का उच्चारण करने लग जाए, वो व्यक्ति बड़े बड़े श्रेष्ठ ब्राह्मणों से भी ऊंची कोटि का माना जाता है, यज्ञों में बैठने के लिए काबिल हो जाता है, भले ही चंडाल के परिवार में उसने जन्म लिया हो। सो ये जीवन परिवर्तन कर देने वाली स्थिति है, केवल हृदय में कृष्ण आ जाए। साधारण पब्लिक के बीच में आप जाकर के बात बोलोगे तो लोग बोलेंगे, अरे क्या कृष्ण की बात कर रहे हो, हमें मालूम है कौन है वो गोपियों के साथ जाकर के रासलीला खेला करता था। कृष्ण करे तो रासलीला, हम करे तो करेक्टर ढीला। नहीं भाई साहब, खाली करेक्टर नहीं, ऊपर का स्क्रू भी ढीला, क्योंकि जो कृष्ण कर सकते हैं वो आप नहीं कर सकते। कृष्ण 16,108 रानियों से शादी करके सबको खुश रख सकते थे, आप क्या एक को खुश रख सकते हो? 16,108 खुश थी उनसे। 16,108 रानियों के लिए 16,108 घर थे। आप तो किराए के मकान में रहते हो महात्मा जी। 16,108 महल थे। आप क्या 5 बच्चों को पाल सकते हो? कृष्ण की हर रानी से 10-10 बच्चे थे, कितने हो गए? एक 1,60,000 से ऊपर बच्चे हो गए। इन सबका पालन पोषण कर रहे थे वो, 1,60,000 बच्चों का। बोलो जी हाय साहब, माइथोलॉजी हम नहीं मानते। अरे मेरे मैयाओं, आपके इतने सुंदर सुंदर मीठे मीठे गोलू गोलू जलेबी जैसे बच्चे हैं, इनको थोड़ा बाहर ले जाओ।
तो इतने सारे बच्चों को संभाल रहे थे, 1,60,000 बच्चे। कोई पाल सकता है जितने बच्चे? फैमिली प्लानिंग चलती है जी, हम 2 हमारा 1, परंतु यहां पे इतने सारे संतान और सब खुश थे बच्चे, सबके पास हर चीज थी, किसी चीज की कमी नहीं। ये नहीं कहेंगे कि हमारे बाप ने क्या छोड़ा हमारे लिए, सबके पास भगवान है भैया, वो चाहे जो वो कर सकते हैं। और अगर आप कहते हो नहीं जी ये सब तो माइथोलॉजी है, ओके, फिर तो रासलीला भी माइथोलॉजी माननी पड़ेगी आपको। नहीं जी रासलीला तो उन्होंने करी थी, वो तो वृंदावन में करी थी, वृंदावन वाली बातें ठीक है उनकी। अच्छा वृंदावन वाली ठीक है, तो वहां पे गोवर्धन उठाया था, आप क्या कटोरा उठा सकते अपनी छोटी उंगली पे? माइथोलॉजी है वो भी। अच्छा बेटा जो तुम्हारे को पसंद आए वो सही, बाकी सब माइथोलॉजी। अर्ध कुकुर में आए, हाफ हैंग लॉजिक। हमें केवल मुर्गी का पिछवाड़ा पसंद है क्योंकि वहां से अंडे आएंगे, गला काट दो क्योंकि यहां से खाती है। गधों जैसी मेंटालिटी, इनको क्या समझाएंगे हम? इस बात को शास्त्रों ने प्रमाणित किया है। बड़े बड़े जो विद्वान लोग हुए, जैसे अभी हमने ठाकुर भक्ति विनोद का नाम लिया, और हमने बताया श्रीपाद शंकराचार्य जी, जो कि उस समय के इतने विद्वान व्यक्ति थे। सोचो शंकराचार्य कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, कोई सोचे शंकराचार्य जी साधारण व्यक्ति थे। शास्त्रों ने उनको भगवान शिव का अवतार स्वीकार किया है, पर हम उनको भगवान शिव का अवतार ना माने, हम उनको मनुष्य माने। तो भी आप देखिए अपने 24 साल की आयु में क्या किया, 8 साल की आयु में सन्यास लेकर के, उस टाइम पे, जिस टाइम पे कोई व्यक्ति के पास कोई टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी, आज से 1500-1600 साल पहले, उस टाइम पे उन्होंने क्या किया, पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा। भारत के 4 कोनों पर जाकर के 4 वो स्टैब्लिश किए, मठ स्टैब्लिश किए अपने मुख्य, गोवर्धन मठ, श्रृंगेरी मठ, और किसी को याद हो तो बता देना, 2 मठ और भी जो है कि पंखा लागबे ना। ऐसी स्थिति, खाली मठ ही ने स्टैब्लिश किए, सबको आपस में जोड़ा, एक ही सूत्र में सबको एक जैसा ज्ञान प्रदान किया। क्योंकि वहां पे कोई व्यक्ति तंत्र विद्या, कोई कुछ लोग नास्तिक हो गए थे, कुछ बुद्धिस्ट हो गए थे, सबको एक ही वेदों के सिद्धांत को लाया। चलो ये तो ज्ञान की बात हुई। बड़े बड़े राजा महाराजा, जो बड़े बड़े विद्वान लोग थे उस समय के, जो साइंटिस्ट थे उस टाइम पे, ऐसा मत सोचना साइंस बिल्कुल ढिल्लू थी उस समय की, बहुत सारी साइंस उस समय अवेलेबल थी, उन सबको भी उन्होंने प्रीच किया। अब देखो क्या किया फिर उन्होंने। आप में से कभी कोई बद्रीनाथ गया है? कितने लोग बद्रीनाथ गए? आप सब गए हैं। तो बद्रीनाथ जी के मंदिर में आपने पिलर देखे हैं काले रंग के? मंदिर गए, पिलर नहीं देखे? बोले प्रभु जी हम तो भगवान को देखने में बिजी थे। तो नेचुरली नजर नहीं गई होगी, अब जाके देखिएगा। अच्छा टीवी में देखिए, गुड, देखा ना आपने, काले रंग के पिलर है। अब दोबारा कभी जाएंगे देखना, वो जो पिलर है एक ही पत्थर है, पूरा एक ही पत्थर है, वो एक एक पत्थर का एक एक पिलर है वो। और उस टाइम पे, अभी आप बद्रीनाथ जाएंगे बड़ा कठिन है, गाड़ियों पे जाते हैं तो भी रास्ते में लैंडस्लाइड हो जाए तो मुसीबत हो जाती है, कुछ लोग लैंड के साथ ही चले जाते हैं, परंतु वो वही जाते हैं जिनकी मृत्यु आई होती है। कुछ लोग हमें बोलते हैं अरे प्रभु जी बद्रीनाथ जाएंगे, लैंडस्लाइड हो गए, मर गए तो क्या होंगे? भाई साहब जब आपकी मृत्यु आई होगी ना तो यहां पे भी हो जाएगा, रास्ते में एक्सीडेंट हो जाएगा, बीमारी आ जाएगी, हार्ट अटैक हो जाएगा। और जैसे कुछ एक तो बड़ा क्लासिक एग्जाम्पल मुझे याद रहता है हमेशा, जो आज से 15-16 साल पुरानी बात है ये, कि एयर एम्बुलेंस आ रही थी अपोलो की, कहां से आ रही थी हमें पता नहीं है, फरीदाबाद क्रॉस करते हुए दिल्ली में आ रही थी एयर एम्बुलेंस, और वो फरीदाबाद में फ्लैटों के ऊपर क्रैश कर गई। वो सुना था आपने? याद है किसी को? वो जब क्रैश करे तो 10-12 फ्लैट खत्म, लोग अंदर, कोई खा रहा था,
कोई मल त्याग रहा था, कोई अपना बिंदी लगा के तैयार हो रहा होगा, कोई लिपस्टिक लगा रहा था, कोई उस समय वीडियो गेम खेल रहा, खत्म। जब टाइम आता है तो चुटकी बजाते ही खत्म। खैर, अब जो इतना कठिन रास्ता है जहां पे गाड़ियां जाने में भी कई बार कठिनाई हो जाती है, पहले वहां पर गाड़ियों जाने का आपको लगता है कि ऐसे सड़क बनी हुई थी? नो। उस समय ऊपर जाने के रास्ते ठीक नहीं थे, खड़ी खड़ी पहाड़ियां थी, 5 पहाड़ियों को क्रॉस करके जाना पड़ता था। प्रयाग आते हैं बीच में, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, इन सबको क्रॉस करते हुए जाना होता है। और हर प्रयाग पे अलग अलग पहाड़ पे जाना होता है, एक पहाड़ के बाद दूसरा पहाड़, बीच में नदियां हैं, तेज तेज पानी, उनको क्रॉस करते हुए निकलना पड़ता था। अब तो सबके ऊपर ब्रिज बन गए हैं। इस प्रकार से क्रॉस करके जाना वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। और ये जो पत्थर है आप देख रहे हैं, ब्लैक पत्थर, वो दक्षिण भारत में मिलते हैं। वो दक्षिण भारत से, सोचो आज से 16 साल पहले कोई बेवकूफ आदमी थोड़े ना होंगे शंकराचार्य जी, क्या बुद्धि होगी, किस तरीके से लोगों को उन्होंने ऑर्गेनाइज किया होगा, क्या मैनेजमेंट रखी होगी। दक्षिण भारत से पूरे के पूरे पिलर कार्व करवा के लेकर आए और वहां पहुंचा दिए जहां पे अकेला आदमी चढ़ के नहीं जा सकता, वहां वो पिलर पहुंचा दिए उन्होंने। क्या बुद्धिमान व्यक्ति होंगे। तो उन्होंने क्या बोला है, कृष्ण को परम भगवान स्वीकार किया, नारायण परहा प्रोक्ता। जब उनकी मां ने पूछा कि सर्वश्रेष्ठ ज्ञान क्या है सृष्टि के अंदर, तो बोले भजे व्रजैकमंडनम समस्त पाप खंडनम स्वभक्त चित्तरंजनम सदैव नंद नंदनम सुपेच्छ गुच्छमस्तकम सुनाद वेणुहास्तकम अनंग रंग सागरम नमामि कृष्ण नागरम। माता, इस संसार में सबसे श्रेष्ठ क्या है? भजे व्रजैकमंडनम। ब्रज का, जो ब्रज के वासी हैं, जो सारे ब्रजवासियों को आनंद प्रदान करने वाले हैं, भजे व्रजैकमंडन, ऐसे भगवान श्री नंद नंदन का भजन करो। भजे व्रजैकमंडनम समस्त पाप खंडनम, वो सारे पापों का खंडन कर देंगे। स्वभक्त चित्तरंजनम, अपने भक्तों के चित्त को वो, जैसा हम यहाँ पे चर्चा कर रहे थे, चित्त को आनंद देने वाले हैं, अपने भक्तों को चित्त को आनंद देने वाले हैं। स्वभक्त चित्त रंजनम सदैव नंद नंदनम सुपेच्छ गुच्छ मस्तकम। पहचान कैसे की जाए उनकी? उनके मस्तक पर निरंतर मोर मुकुट रहता है। सुपिच्छ, गुच्छ और गुच्छा, ऐसा नहीं कि एक ही मुकुट का, एक ही पंख, बहुत सारे पंख लगा लेते हैं। सुपिच्छ गुच्छ मस्तकम सुनाद वेणु हस्तकम, हाथों पे वेणु का नाद रहता है। सुनाद वेणु हस्तकम अनंग रंग सागरम, जितनी भी सृष्टि के अंदर काम लीलाएं हो सकती हैं, प्रेम आनंद लीला हो सकती है। अनंग रंग मंगलम अनंग रंग मंगलम सदैव नंद नंदनम, हमेशा ऐसे सदैव ऐसे नंद नंदन का भजन करना चाहिए। ये शंकराचार्य जी बोले, श्रीपाद रामानुजाचार्य जी बोले, श्रीपाद मध्वाचार्य बोले, विष्णु स्वामी वल्लभाचार्य। और कंटेम्प्रेरी टाइम पे भी आप देखो जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, मिस्टर रवि, जिनको अभी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बड़ा खिताब मिला है, जो कि क्वांटम मैकेनिज्म पे काम कर रहे हैं। क्वांटम मैकेनिज्म इस समय जो हाईएस्ट टॉपिक है साइंस का, उसके ऊपर काम कर रहे हैं और उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी रिसर्च करी है। एंड ही सेज, आई एम लर्निंग दिस साइंस बिकॉज आई एम लुकिंग, आई हैव जस्ट सीन द मैप. This particular scientist says, I have just seen the map in Srimad Bhagavatam, which indicates the highest destination is Krishna Lok, Krishna ka dham, and I'm learning this science to determine my right current position. समझ रहे? भाई मैप को आपको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको पता है कि जाना कहां है, तो दूसरी चीज आपको क्या पता होनी चाहिए? आप अभी कहां हो, आप अभी कहां हो, तभी तो रास्ता देखोगे। तो बोले मैं साइंस तो इसलिए पढ़ रहा हूं कि अभी कहां हो ये ठीक से समझ में आ जाए। इतने बड़े साइंटिस्ट हैं। एक साइंटिस्ट थे, उनकी कई सारी बुक्स पब्लिश हुई और अमेरिकन गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे थे वो, डॉक्टर टी.डी. सिंह। उन्होंने
श्रील प्रभुपाद जी के शरण को स्वीकार किया। इनको जो अवार्ड्स मिले थे अमेरिकन गवर्नमेंट से मिले थे। फिर इन्होंने काफी सारी बुक्स भी लिखी स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी पे इन्होंने कई बुक्स लिखी और बाद में इन्होंने संन्यास लिया और इनका नाम हुआ श्री श्रीमद भक्ति स्वरूप दामोदर स्वामी। तो ऐसे बड़े बड़े विद्वान लोगों ने, जो है बड़ा ध्यान दिया। उन्होंने स्वीकार किया कि परम सत्ता भगवान श्री कृष्ण है। तो अगर हम कहें नहीं जी हम विद्वान लोगों से मिले नहीं, देखो विद्वान लोगों ने क्या किया वो हम आपको वो बता रहे हैं, और अगर आप भी उसको फॉलो करोगे तो आप भी बेनिफिट लोगे। आप बोलोगे नहीं जी हम तो एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर जीवन बीत जाएगा। तो इसलिए भी हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि हमारे चित्त का रंजन भी करने के लिए कोई और नहीं, कृष्ण को ही हम अपना इष्ट माने, उन्हीं का भक्ति हमारे हृदय में अपना आश्रय लें, उन्हीं के प्रति हमारा आकर्षण हो। जो लोग उनसे आकर्षित है उनको संसार में आकर्षण नहीं होता। रूपम दृशाम दृश्यमताम अखिलार्थ लाभम, जिनकी आंखों में कृष्ण का रूप होता है इस संसार का और कोई रूप उनको आकर्षित नहीं कर सकता। चाहे वो सुंदर सुंदर सीनरीज हो, पहाड़ों की वादियां हो, झरने हो, मूवीज हो, कुछ भी हो, अगर किसी की आंखों में रूप बसा है शाम का तो फिर उनकी आंखों में कोई दूसरा रूप सुहाता नहीं। अभी अभी बनाए शेर। हम आप सबसे भी यही प्रार्थना करेंगे कि कृष्ण को अपने जीवन में लाइए, और उसका सबसे सरल माध्यम है कि कृष्ण के भक्तों का संग किया जाए और उनके नामों का उच्चारण किया जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और साथ साथ में जो लोग और सीरियस होना चाहते हैं वो अपने घर में भगवान की फोटो रखें, उनको फूल अर्पित करें, उनके सामने आरती करें, कभी दिन में एक बार कम से कम। जो खाएं उनको भोग लगा के खाएं। तो उनको भोग लगा के खाएंगे तो फालतू गलत चीज तो खाएंगे नहीं। जो भी खाएं भगवान को भोग लगा के खाएं। भोग लगाना है उसकी प्रॉपर विधि भी है। हमारे मंदिर में एक पुस्तक मिलती है, उसका नाम है कृष्ण भावनामृत प्रबोधिनी, गाइड क्या बिगिनर्स गाइड टू कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो बड़ी सिंपल सी बुक है, ये छोटी सी बुक है। इसमें भोग कैसे लगाया जाता है भगवान को उसकी पूरी विधि है। पर अगर आप बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज में भी नहीं जाना चाहते, वेरी सिंपल, थाली सजाइए, एक अलग से बर्तन रखिए घर में जिसमें भगवान को भोग लगाया जाएगा। उसमें कटोरी में सब्जी चपाती सब कुछ लगाइए, उसमें तुलसी डालिए, तुलसी डाल के भगवान के सामने रखिए। बोले कि प्रभुपाद जी की छोटी सी फोटो रख सकते हैं क्योंकि भगवान भक्तों के माध्यम से भोग स्वीकार करते हैं। प्रभुपाद जी से प्रार्थना करिए कि कृष्ण आपके भोग को स्वीकार कर लें, बस। और फिर हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए 3 बार, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर वो जो अभी तक आप खा रहे थे वो खाना था, पर अब इसके बाद वो जो आप खाएंगे वो क्या होगा? प्रसाद खाएंगे तो हमारा मन शुद्ध होगा, हमारी चेतना शुद्ध होगी और फिर हमारे अंदर अच्छी सोच आएंगी। हम आराम से भगवान का नाम ले पाएंगे, भक्तों का संग कर पाएंगे। तो कर सकते हैं सब लोग ये सिंपल चीजें। हम में से कितने लोगों को लगता है कि सबको भगवान के नाम का जप करना चाहिए? वाह! हम में से कितने लोग करेंगे? गुड, थैंक यू। और कितने लोगों को लगता है भगवान को भोग लगा के खाना चाहिए? कितने लोग कर सकते हैं और कितने लोग करेंगे? बहुत मजा आया हमें देख के। हमने बोला कितने लोगों को लगता है कि भगवान को भोग लगा के खाना चाहिए? सबने हाथ खड़ा किया। हमने बोला उसमें से कितने लोग कर सकते हैं, तो उसमें से 15-20 हाथ नीचे हो गए। फिर हमने बोला कितने लोग ऐसा करेंगे, 20-25 और हाथ नीचे हो गए। प्रयास करेंगे, कृष्ण सहायता करेंगे। जितनी भी रास्ते में बाधाएं होंगी हटा देंगे। कृष्ण कहते हैं ददामि बुद्धि योगम तम, मैं व्यक्ति को बुद्धि देता हूं संसार में कैसे जिए और संसार से कैसे बाहर निकल के आनंद में रहे, फिर संसार से ऊपर उठ जाए। तो आप सब करेंगे पक्का? सच वाला झूठ वाला? ठीक है। अभी यहां पे जो अटेंडेंस लेते हैं उसको बोलेंगे, लिखें कि 16 माला कर रहे हैं नहीं कर रहे, भोग लगा रहे हैं नहीं लगा रहे, कहेंगे प्रभु जी मंदिर ही नहीं आएंगे फिर। तो हम आप सबसे
एक चीज और बताना चाहेंगे कि देखिए, जो इस प्रकार के आध्यात्मिक ज्ञान हमें प्राप्त होता है, जो भक्तों का संग हमें प्राप्त होता है, और भगवान की विस्तृत रूप से वो आरती पूजन, अभी तो हमारे हृदय में स्थिति ऐसी नहीं आई है कि हम भगवान की आरती कर सके। कोई कर सकता है ऐसा? कोई हनुमान जी की तरह तो है नहीं हम ऐसे करेंगे आरती, ऐसा तो हम कर नहीं सकते। तो क्या करते हैं हम, भगवान की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से प्रचार हुआ पूरे विश्व में, और फिर ऐसे मंदिरों की स्थापना की गई जहां पे भगवान के सुंदर विग्रह हो, उनकी सार्वजनिक रूप से आरती हो। और क्योंकि हम भगवान के नाम में तब आकर्षित होते हैं जब भगवान के रूप में आकर्षित हो जाएं। रूप हमें भगवान का दिखता नहीं है, तो भगवान के ऐसे मंदिरों में शुद्ध भक्तों के द्वारा भगवान के श्री विग्रह की स्थापना की जाती है, जिनके साथ हम अपना प्रेम का संबंध स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि कृष्ण स्वयं उस विग्रह के रूप में प्रकट हो जाते हैं। उनके साथ हम प्रेम का संबंध स्थापित कर सकते हैं। हम अगर उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, अगर एक फूल लाते हैं तो हम रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं। जैसे मंदिर में कोई आते हैं, खाली हाथ आते हैं, तो भी प्रेम संबंध स्थापित होगा। पर अगर आप एक फूल लेके आ जाए मात्र, बेचारा बाहर फूल वाला बैठा है, उसकी भी बोली हो जाएगी। नहीं तो घर से लाएं, तोड़ के लाएं, कहीं से भी लाएं, मात्र एक फूल लेके आ जाएं, फल लेके आ जाएं। भगवान, क्योंकि आप एक आम आदमी नहीं हो, इसलिए आपके लिए आम, चाहे उनके लिए तरबूज लाएं, खरबूजा लाएं, केला लाएं, क्योंकि भगवान अकेले नहीं रहते। कुछ ना कुछ भगवान की सेवा करें, खाली हाथ मत आए। तो हम जब भगवान के लिए कुछ लेके आते हैं तो भगवान सोचते हैं, हाँ ये मुझसे प्रेम करता है, देखो हमेशा मेरे लिए कुछ लाता है। सो इसलिए मैंने भी ऐसे शुरू किया था। सो अब भगवान के साथ हम संबंध स्थापित कर सकते हैं। फिर हम सोच सकते हैं, फिर हमारे एक इष्ट देव होते हैं, किसी के इष्ट देव राधा दामोदर हो जाते हैं, किसी के इष्ट देव राधे श्याम हो जाते हैं। फिर उसके माध्यम से वो हमारे हृदय में विराजते हैं। हम जब भी नाम लेते हैं तो हमारे को वो दिखते हैं, फिर वही रूप भगवान का हमारी आंखों में, हमारे दिल में बस जाता है। तो ये सुविधा हमारे को मंदिरों से प्राप्त होती है। इसलिए ये मंदिर बड़े अनिवार्य हैं, बहुत अनिवार्य हैं। श्रील प्रभुपाद जी बोला करते थे कि अगर हमें हरि कथा करनी हो तो हम पेड़ के नीचे बैठ के भी कर सकते हैं, परंतु सब लोग सुनने के लिए नहीं आएंगे। सब लोग सुनने नहीं आएंगे। आज आपको पता लगे कि पार्क में हो रही है कथा, सब आएंगे यहाँ पे, इतने सारे लोग, ना वहां पे ऐसी लाइटें जल रही हो, ना जगमगा रहा हो। हमें याद है जब हमारे टेंपल हॉल में ऊपर, अब तो काफी टाइम हो गया, अब तो बहुत सारे भक्त आने लग गए। पहले टेंपल हॉल में जब एसी नहीं था तब लगभग 100 लोग मैक्सिमम नजर आते थे, और एसी लगने के बाद 350-400 लोग नजर आने लग गए। तो लोगों को आज की रिक्वायरमेंट है ये, तो इसलिए ऐसे मंदिरों की आवश्यकता है। इस ऐसे मंदिरों की आवश्यकता इसलिए है कि लोग ज्यादा आ सके, जिससे कि वो सबके सब भक्ति का लाभ उठाएं। ऐसे मंदिरों की आवश्यकता इसलिए क्योंकि यहां पे जाकर के लोग सही सिद्धांत, सही ज्ञान का प्राप्त करेंगे। यस, नो, नो, यस। इतनी सारी जगहों पे हम जाते हैं, वहां पे सही ज्ञान नहीं मिलता, आनंद नहीं मिलता, तो लोग आकर के रिफ्रेश्ड फील करते हैं। यहां पर भक्तों का एसोसिएशन, कीर्तन, कथा, दूसरों को बेनिफिट मिलता है। तीसरा बेनिफिट, यहां पे भगवान की जो विस्तृत सेवा होती है, भगवान की विस्तृत सेवा से हमारे हृदय में भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ता है, और फिर हमें ये रियलाइज होता है, वी आर नॉट द स्वामी, वी आर नॉट द ऑनर, वी आर नॉट द मास्टर, कृष्ण इज द सुप्रीम मास्टर। तो ये हम सबकी भक्ति के लिए, ना केवल हमारी, और भी कई लोगों की भक्ति के लिए लाभदायक होता है। इसलिए मंदिरों की आवश्यकता है। और इसीलिए हम यहां पर भी, जबकि हमारे पास पहले ये कमरा ऊपर अच्छा हॉल बना हुआ था, उसमें कथा कीर्तन होता था, परंतु भक्तों की इच्छा थी कि यहाँ पे सुंदर से ठाकुर जी के, बड़े से राधे श्याम के, आप में से कितने लोग चाहते हैं यहाँ पे सुंदर सुंदर इतने बड़े बड़े राधे कृष्ण के सुंदर विग्रह हो? आवाज भी तो आती है साथ में क्या? तो ये विग्रह जो है, इनका नाम है श्री श्री राधा दामोदर, और ये विग्रह बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। इसलिए आपने बाहर बोर्ड लिखा हुआ, राधा दामोदर इज वेटिंग। हमारे साथ कुछ लोग जो गए थे जयपुर में, वो उस विग्रह के दर्शन भी करके आए थे। आप गए थे मेरे साथ? विग्रह तैयार है, दे आर जस्ट वेटिंग। हम जब भी जाते हैं वैसे देखते हैं, लेके कब जाओगे? हम कहते हैं अभी हमारे गुड़गांव वाले थोड़े गरीब है, थोड़ा टाइम लगेगा आपको। तो बोले कि, फिर हमने राधा दामोदर से पूछा कि राधा दामोदर जी, बहुत सारे पैसे चाहिए,
आपको अगर लाएं, हम ऐसे थोड़ी ना लाएंगे, आपको बिठा देंगे ऐसी दीवारों पे कहीं बिठा देंगे। हम तो रह लेते हैं पंखा बंद करके भी, आपके लिए अच्छा सा बनाना चाहेंगे हम। बोले तो हमें बोला पैसा कहां से लाएं? बोले पैसा तो सारा आ गया। मैं बोला कहां आ गया, हमें तो मिला नहीं। बोले वो सारे लोग जो आते हैं तुम्हारे मंदिर में ना, मैंने कहा हाँ, उन सबकी जेब में है और बैंक अकाउंट में है। ओहो, मैं कहा वो देंगे नहीं। बोले तुम भिखारी बन के तो देखो, बेशर्म हो के तो देखो कृष्ण के लिए। हमने संसार के लिए बेशर्मी करने में तो कोई हद नहीं छोड़ते हम। जब संसार में बेशर्मी की बात आएगी ना, तो फिर बॉस के सामने बिल्कुल लट्टू बन के सर मंदिर में देखेंगे हम, अगर कोई व्यक्ति आएगा मंदिर में, अगर किसी भक्त ने उसको डांट दिया पब्लिक में, क्या कर रहे हो ये, डर गई। अगर किसी ने डांट दिया, हाँ तो पता है हम कौन है? पता है आपको? सीईओ हूं मैं, सीईओ। अच्छा, सॉरी हमें पता नहीं था। और अगर यही व्यक्ति अगर कंपनी में होता, और कंपनी में सीईओ के ऊपर कौन होता है? चेयरमैन। चेयरमैन कहेगा तुम सबके सब ना, मैं कंपनी में देख रहा हूं तभी बोल रहा हूं। मैं कंपनी में बैठा हूं और उसमें 4-5 सीईओ थे, क्योंकि उनकी अलग अलग कंपनियां हैं। 4-5 सीईओ बैठ के अपनी अपनी रिपोर्ट दे रहे थे, तो उनके चेयरमैन बैठे हुए, बोले तुम लोग गधे हो। सॉरी सर, वहां पे सॉरी सर हो रहा है, यहां पे तो वहां पे हम सारी जिल्लत सहन करने को तैयार हैं, अपनी थोड़ी सी इंक्रीमेंट के लिए बॉस की थूक चाटने को तैयार हैं। यस नो नो यस, सच्ची बात बोल रहे हैं। लिटरली थूक नहीं चाटते होंगे, पर हालत तो यही होती है कि नहीं होती? सब तरह की जिल्लत तैयार है, भीख मांगने को तैयार है। फंड रेजिंग डिपार्टमेंट होते हैं, सर हमारी कंपनी आपको ही प्रोवाइड करने वाली है, क्या आप भी इसके अंदर ज्वाइन करना चाहेंगे? ये क्लब है, इस क्लब के अंदर आप ज्वाइन करेंगे, आपको ये बेनिफिट मिलेंगे। टिंग टूंग 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 टूंग। नहीं चाहिए हमारे सर। अच्छा एक बार सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए सर एक बार सुन लीजिए। नहीं हमारे पास टाइम नहीं सर, बाद में फोन करना सर। सॉरी सर। सहन करते हैं कि नहीं करते? सब सहन। पर अब जब यही बात आए हमारे को ठाकुर जी के लिए करने की, कि अगर आप ठाकुर जी की सेवा में मंदिर बनाने के लिए कुछ व्यवस्था करोगे, ईंट लगाओगे, ईंट दे दो, सीमेंट दे दो, लोहा दे दो, वो बोलने में हमें शर्म आती कि नहीं आती? बोले प्रभु जी हमें तो बड़ी खुल के शर्म आती है। तब तो हमारे को बेशर्म होना पड़ेगा, क्योंकि जिसने करी शर्म उसके फूटे। छोटा था ना, मैं कई सारी सॉन्ग सुनता था जो स्पिरिचुअल नहीं थी, पर उनके मीनिंग अच्छे थे। तो उसमें एक व्यक्ति गीत गाता है, बड़ा अच्छा लगा था हमें वो। मैं अपनी माँ को यही सुनाता था। मेरी माँ कहती थी बेटा तेरे को शर्म आती है, धोती पहन के जा रहा है तू? क्योंकि सारे मेरी माँ को बोलते थे मुंडे ਨੂੰ संभाल ले, बाबा हो जाना है कि चरस गांजा पींदा ना फिरे। मैं चरस गांजा ही पीता ना, बाबा उनको मतलब होता बाबा होगा तो चरस गांजा लेगा। मेरी माँ कहती बेटे तेरे को शर्म नहीं आती? तो मैं अपनी माँ को कहता था शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। मेरी माँ कहती है पागल हो गया ये। शर्म बेचनी पड़ेगी, बेहया होना पड़ेगा। किसके लिए? संसार के लिए तो सब हो रहे हैं, कृष्ण के लिए। कृष्ण के लिए बेशर्म होने का मतलब पता क्या है? हमें ना बाहर फटी हुई पैंट पहन के जाने में शर्म नहीं आएगी। फटी हुई पैंट पहनते कि नहीं पहनते आजकल लोग? पैसा दे के फटी हुई पैंट पहनते हैं, ज्यादा पैसा दे के। और पहले माताएं जो कपड़े पहनती थी पूरा बाजू होता था, अब बीच में से बाजू में फट गई माताओं की। शर्म नहीं आती? बाजू उड़ गई। अजीब अजीब कपड़े पहनने में शर्म नहीं आती, नंगे बदन चलने में शर्म नहीं आती, पर धोती कुर्ता पहन के लोग क्या सोचेंगे? है कि नहीं? बात बात में गाली देते हैं लोग, हेल्पिंग वर्ब की तरह। देते हैं कि नहीं देते? क्या बोलते हैं पता है आपको? तेरी डैश डैश। और वो बातों बातों में ऐसे बोलते हैं जैसे मानो हेल्पिंग वर्ब हो। हरियाणा और पंजाब का तो तकिया कलाम है ये। पर अगर उनको किसी के सामने बोलो हरे कृष्णा बोल दो, यार सबके सामने बोलोगे तो लोग पंडित जी कहेंगे। यार हरे कृष्णा बोलने में शर्म आ रही है हमारे को, हरे कृष्णा बोलने में।
धोती कुर्ता में, अजीब अजीब से बैग जिनकी कोई जरूरत नहीं है, वो बैग लेके चलने में हमें शर्म नहीं आती। बैग के पीछे मिकी माउस चूहा बना हुआ है, उसको लेके चलने में शर्म नहीं आती। अच्छे खासे बाल थे पहले काले, अब उसके अंदर आधा सैफ, आधा गोल्डन, बीच में लाल, ऊपर काला। तिरंगा बनाने में शर्म नहीं आती, बीड़ बैग साथ में रखने में शर्म आती है। बोले बीड़ बैग, लोग कहेंगे ये क्या झोली टांग के चल रहा है। हमसे कोई लोग पूछते हैं ऐसे, हम जप कर रहे होते हैं, ऐसे हम जप कर रहे होते हैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, स्वामी जी आपके हाथ में कुछ हो गया क्या? नहीं बेटा तेरी आंखों में कुछ हो गया, देख मेरा हाथ चल भी रहा अंदर। हाथ में कुछ हुआ थोड़े ना, चल भी रहा। सो हमें गाली देने में शर्म नहीं आती, फटे कपड़े पहनने में शर्म नहीं आती, बालों का तिरंगा बनाने में शर्म नहीं आती, पर हमें शर्म आती है भगवान का नाम लेने में, जप करने में, कीर्तन करने में, किसी को भगवान के बारे में बताने में। लोगों से मिलो, मिलके उसके साथ किसी को शर्म नहीं आएगी चर्चा करने में। क्या नाम है, किसी फिल्मी हीरो, एक लड़की जो है उसको अगर वो किसी लड़के के बारे में पब्लिकली चर्चा करे कितना खराब लगेगा, और वो जवान लड़की पब्लिकली सलमान खान के बारे में चर्चा करेगी। एक बार मैंने किसी से पूछा कि अच्छा चलो बताओ तुम्हारा फेवरेट क्या नाम है, लड़की थी, तो मैं इससे मेरे को शर्म आ रही थी, मैंने कहा मैं इसको पूछूंगा डायरेक्ट लड़का हीरो को है ना, तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं कोई पॉइंट आगे लेके जाना चाह रहा था। मैं बताना चाह रहा था कि अगर कोई तुम्हारा फेवरेट हीरो है, हीरो या हीरोइन है, तो उसमें कितनी कमियां हो सकती हैं। तो मैंने बोला अच्छा बताओ कि तुम्हारा फेवरेट हीरोइन कौन सी है। कहती है मेरी फेवरेट हीरोइन सनी लियोन लुएन समथिंग ऐसा नाम था। क्या? सनी लियोनी, देखो इसको भी पता है। तो मैंने सोचा कि मैं नया नाम होगा, मुझे पता नहीं होगा, क्योंकि मेरे को तो दूसरे नाम पता थे जो पुराने, हेमा मालिनी, शिल्पा शेट्टी, ये सारे पुराने नाम पता थे। अब मुझे लगा नई कई सारी आ रही होंगी, प्रीति जिंटा वगैरह, तो पुराने नाम हो गए। तो फिर मैंने कहा चलो चेक करते हैं। मैंने किसी से पूछा कि ये कोई नई हीरोइन है, तो उसने बोला प्रभु जी क्या हो गया आपको। तो अब मेरे को समझ में आया कि देखो इनको पब्लिकली मुझे बताने में भी शर्म नहीं आई कि इनकी फेवरेट हीरोइन कौन है। तो इन सब में लोगों को शर्म नहीं आती, पर किसी को यह कहने में शर्म आती है कि मेरे फेवरेट हीरो कृष्णा है, आई लव कृष्णा। कितनी बेशर्मी की बात है ये, कि जो बेशर्मी वाली चीज है वो कहने में शर्म नहीं आ रही। और जो सबसे ज्यादा गर्व की बात है कि कृष्ण हमारे हीरो हैं। कृष्ण इज द हीरो ऑफ माई हार्ट, है ना, इज द यूनिवर्सल हीरो, इज हीरो ऑफ माई हार्ट टू। लोगों को शर्म आती है। कितनी गिरी हुई स्थिति है आज के टाइम पे। इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि शर्माओ मत। हम जब बॉस के लिए कुछ करने को तैयार है, संसार के लिए तैयार है, मांगने को तैयार है, हर काम करने को तैयार है। हाँ, डॉक्टर बन के हम लोगों की किडनी चोरी करने को तैयार है, इंजीनियर बन के लोगों को चेपी लगाने को तैयार है ना। क्योंकि मैं इंजीनियर था, तो मेरे बॉस है ना, मैं उसको हमेशा समझाता था कि लोगों को वो मत किया करो। मेरा बॉस कहता था कि आप उसको ऐसा बता दो, उसको वैसा बता दो, और वो ना एक एक आदमी से 50-50 हजार की चेपी लगा देता था, क्योंकि टेक्निकल टर्म सारी मुझे पता है, मैं जैसा बताऊंगा वैसा चलेगा। फिर मैंने सोचा अब ये इतना बदमाश आदमी है, दूसरों को चेपी लगाता है और खुद पैसा कमाता है, मुझे कुछ करना चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा मेरा बॉस भी तो इंजीनियर नहीं था टेक्निकल टर्म्स तो हमें पता थी, तो मैं अपने बॉस को भी लगा देता था। और फिर वो जब पैसा आता था, वो सारा पैसा ला करके उसे भगवान के कपड़े खरीदता था, बेड के लिए सामान लाता था, उनके भोग के लिए सामान लाता था। मगर ये तो कुकर्म करेगा, है ना। वो क्या कर रहा है, उससे पैसा लेकर के उससे दारू पीता था, उससे मांस खाता था, और विदेश घूमने जाता था साल में 3 बार। भाई अच्छा काम कर रहा तो भी ठीक है, समझ में आए। तो मैं सोचा कि ये जो पैसा इधर जा रहा है वो भगवान की सेवा में लगना चाहिए। अगर पाप का पैसा भी लाना तो कम से कम भगवान की सेवा में जाए। फिर बाद में मैंने सोचा मुझे भी ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने वो नौकरी छोड़ दी। मैं कब तक ये बेईमानी वाला जीवन चलेगा। सब कुछ करते हैं। तो आज हमारे पास मौका है भगवान श्री कृष्ण के लिए करें। हम सब लोगों को अगर बोला जाए, हम सब अपनी तरफ से तो जो करेंगे। अब ना ये हमने सारी तैयारियां ऊपर हो चुकी हैं। आपने देखा होगा पीछे भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, देखा कि कुछ लोगों ने पीछे कंस्ट्रक्शन चल रही है, पीछे कंस्ट्रक्शन चल रही है, 3rd फ्लोर पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, क्योंकि कुछ डिवोटीज जो 1st फ्लोर पे रह रहे हैं, और 1st फ्लोर जो है टेंपल हॉल का पार्ट बनने वाला है एक, तो उसको तोड़ना है। उसको तोड़ने के लिए 1st फ्लोर पे जो भी लोग रह रहे हैं उनको सबको हम 3rd फ्लोर पे शिफ्ट करेंगे। तो 3rd फ्लोर पे भी कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी है।
और अभी 4-5 दिन में मैक्सिमम, क्योंकि सारी ड्राइंग्स तैयार हो गई हैं, मे बी कमिंग वीकेंड पे मैं यहाँ पे खुद नहीं होऊंगा क्योंकि हम बद्रीनाथ यात्रा पे जा रहे हैं। उसके नेक्स्ट वीकेंड पे जो भी उसकी क्या नाम है 3D ड्राइंग्स वगैरह है, यहाँ पे हम सब डिस्प्ले दिखाएंगे आपको, स्क्रीन पे सब दिखाएंगे कि क्या क्या कैसा प्लान है पूरा अंदर का, ऑल्टर का और सारा कुछ। तो ये सब कुछ अब तैयार हो चुका है और लगभग 5 से 6 दिन में अंदर तोड़फोड़ होकर सारा काम शुरू होने वाला है। और इस समय हमारे को बहुत फ्लो में धन की जरूरत होगी मंदिर बनाने के लिए। अगर कोई धन नहीं देना चाहता क्योंकि डाउट है कि पैसा खा जाएंगे साधु लोग, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सीमेंट ला के दो। हमारे जो सीमेंट की जरूरत है और ईंटों की जरूरत है, लोहे की भी जरूरत है, मार्बल की जरूरत है। टेंपल हॉल के अंदर जो मार्बल लगेगा उसके लिए जरूरत है। भगवान के ऑल्टर के अंदर जो मार्बल लगेगा वो अलग मार्बल लगेगा, वो हाई क्वालिटी का इटालियन मार्बल लगेगा, तो उसके अंदर के ऑल्टर के अंदर के मार्बल की जरूरत है। ऑल्टर जो है, हम जो भगवान का मुख्य ऑल्टर होगा ना, ऑल्टर जो है वो वुडन ऑल्टर है। भगवान का ऑल्टर, प्रभुपाद जी का ऑल्टर, आसन, सब कुछ मिलाकर के हमारे को व्यक्ति ने 25 लाख रुपीस का बताया था, 25 लाख का। फिर एक भक्त है यहाँ पर, वो सिविल इंजीनियर है, मुरलीधर गोपीनाथ प्रभु, आप में से कुछ लोग जानते हैं उनको, मनीष गुप्ता जानते हैं। तो फिर हम उनके साथ अहमदाबाद गए, तो 25 लाख का फाइनल हुआ था। उनके साथ बैठे, बहुत बार्गेनिंग करी, जबकि जिस व्यक्ति ने बनाना उसको हार्ट अटैक आया था 2 दिन पहले। तो वो मेरे को मनीष गुप्ता जी जो मुरलीधर गोपीनाथ प्रभु थे, बोले थे प्रभु जी सोच समझ के धीरे धीरे नीचे लाना है इसको, कहीं हार्ट अटैक हुआ इसको 2 दिन पहले, दिक्कत ना हो जाए। पर बार्गेनिंग कर करके वो 25 लाख से 17.5 लाख रुपए में आ गए। और वो 17.5 लाख रुपए एक डिवोटी ने पूरे स्पॉन्सर कर दिए हैं। वो डिवोटी चाहते नहीं है कि उनका नाम रिवील किया जाए, उन्होंने उनके बैंक अकाउंट में भी 2.5 लाख रुपए एडवांस ट्रांसफर कर दिए। तो हम उन भक्तों के लिए क्या हमारे को हरी हरी नहीं बोलना चाहिए, तो उन्होंने उसका लक्ष्मी स्पॉन्सर कर दिया। पर उसके अलावा बाकी जितना भी काम है, अभी उसके अंदर जो मार्बल लगने वाला है, अंदर जो भगवान की बाकी की डेकोरेशन लगने वाली है, भगवान की जो ड्रेसेस आएंगी, हमारे को भगवान की कम से कम 28 ड्रेस चाहिए, 2 हफ्ते के कपड़े चाहिए, क्योंकि डेली भगवान के कपड़े चेंज होंगे दिन और रात में। तो 14 नाइट ड्रेस चाहिए, 14 डे ड्रेस, क्योंकि हम ऐसा नहीं करने वाले कि जल्दी जल्दी रिपीट हो भगवान के कपड़े। मिनिमम जैसे राधा पार्थ सारथी मंदिर में हमारे जो राधा पार्थ सारथी हैं उनके पास 100 से ज्यादा ड्रेस हैं, पर यहाँ पे कम से कम 28 ड्रेस की जरूरत होगी। तो भगवान की ड्रेसेस चाहिए, भगवान के लिए ज्वेलरी बनानी है। एक भक्त है ज्वेलरी जो बनानी है, एक भक्त देना चाहते हैं। भगवान के लिए मार्बल लगाना है, उनकी जो किचन बनेगी, किचन की सारी व्यवस्था भगवान के लिए, सब चीजों की आवश्यकता है। आप जिस प्रकार से भी भगवान की सेवा करना चाहें, तन से, मन से, धन से। मन से कैसे, प्रार्थना करके कि ठाकुर जी जल्दी आए। बोले ना तो हमारे शरीर में शक्ति है हम सेवा कर सके, ना हमारे पास धन है, पर ठाकुर जी मन से ये जरूर प्रार्थना करते हैं कि आप जल्दी आइए और यहाँ पे विराजिए। आपकी प्रार्थनाओं से ठाकुर जी आ जाएंगे यहाँ पे। वो किसी ना किसी एक व्यक्ति को माध्यम बना देंगे जो सारी सेवा दे जाएगा यहाँ पे। और जिनके पास धन है वो धन दे सकते हैं, और जो ना धन है, लगता है मन से हम इतनी प्रार्थना करेंगे, पर तन से शक्ति है, हमारे पास शक्ति है तो दूसरों के पास जाएं। अगर कोई हमें 100 रुपया भी दे, 1 रुपया भी दे, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है जो हमारे को 1 लाख रुपया दे। मैं आपको एक भक्त के बारे में बताना चाहता हूं, उनका नाम नहीं लेंगे क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगेगा, वो भक्त यहीं बैठे हैं। हमारे को एक व्यक्ति ने, ऐसा नहीं है कि व्यक्ति हमारे को यहाँ पे डोनेशन नहीं दिए, एक भक्त है वो यहाँ पे आते कम है पर हमसे रेगुलर बात करते हैं। उन्होंने थोड़े दिन पहले ही हमारे को एक गाड़ी दी मंदिर की सेवा के लिए और 11 लाख रुपए दिए, और वो आगे भी और डोनेशन देना चाहते थे, पर उनके बिजनेस में कुछ ऊपर नीचे चल रहा है, तो अभी वो विदेश में है। बोले एक बार थोड़ा सा सेट होगा तो फिर वो सेवा करेंगे। जब बाहर का कंस्ट्रक्शन हो रहा था, आपने देखा था ना, जब बाहर का हो रहा था, तो एक ही भक्त ने उसमें 40 लाख रुपए का खर्चा किया था, एक ही भक्त ने। आप सब जानते हैं उनको, 40 से बल्कि 45 लाख रुपए, 45-50 के बीच में उन्होंने खर्चा किया था। मिस्टर पीयूष गोयल, प्रद्युम्न प्रिया प्रभु, सारा खर्चा उन्होंने किया था। उसके अलावा उन्होंने 5 करोड़ रुपए मायापुर के मंदिर में भी दिए, कई जगह दिए, यहां पर इतना खर्चा किया। ऐसे कई सारे भक्तों ने बहुत बहुत धन दिया हमारे को यहाँ मंदिर की सेवा के लिए। प्रचार के जो DYPH वगैरह चल रहे हैं उसमें कई सारे खर्चे होते हैं, भक्त लोग जाते हैं, आते हैं, प्रसाद फ्री डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, कई सारे होते हैं। तो ये सबके धन का महत्व है। परंतु इनमें से एक भक्त था जिस व्यक्ति ने
अपने जीवन में ना पैसा इकट्ठा किया था, 1000 रुपये, 500 रुपये, 2000 रुपये, ऐसे कर करके इकट्ठा किया और 1 लाख रुपए इकट्ठा किया। 1 लाख रुपए इकट्ठा हुआ, इनके बैंक में केवल 1 लाख रुपए था और वो पूरा 1 लाख रुपए आकर के इन्होंने मुझे दे दिया। बोले कि प्रभु जी ये भगवान की सेवा में आप लगाइए, आपको चाहिए कंस्ट्रक्शन के लिए। तो मैं बोला नहीं नहीं नहीं, बल्कि उससे मैं लेना नहीं चाह रहा था। मैं बोला कि ये 1 लाख रुपया नहीं चाहिए मुझे, ये आप अपने पास रखो। बोले नहीं प्रभु जी ये भगवान की सेवा के लिए है, ठाकुर जी तो हमारा जीवन चला ही देंगे। मैं बोला पर कल को आपको जरूरत पड़ेगी, आपका बच्चा भी है, उसके लिए भी जरूरत पड़ेगी। बोले प्रभु जी आप ही तो बोलते हैं मैं कृष्ण पर निर्भर रहना चाहिए। तब ना वो पैसे तो मैंने ले लिए, पर मैंने हृदय से उनके लिए भगवान से प्रार्थना करी कि कृष्ण लक्ष्मी जी कभी भूखी रह जाए पर इनके पास परेशानी ना आए। वैसे लक्ष्मी जी भूखी नहीं रहेंगी पर इनके पास कभी जीवन में परेशानी ना आए। और ना फिर वो मैंने जाकर के बात बताई पीयूष जी को, मिस्टर पीयूष गोयल जिन्होंने मेरे को 45 लाख रुपए दिए थे एक टाइम पे। उनसे जब मैंने बोला, मैंने कहा प्रभु जी वो जो आपका 45 लाख रुपए था ना वो जीरो है इसके सामने, क्योंकि आप हो 10-12 हजार करोड़ रुपए का बिजनेस करने वाले, इतना बड़ा आपका बिजनेस है। उसमें से अगर आपने 60-70 लाख रुपए खर्च कर भी दिए एक जगह पे आकर के, उसकी क्या वैल्यू है जब दूसरे कंपैरिजन में एक व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन की संपत्ति दे दी। सो भगवान की नजर में यह ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि किसने कितना दिया, भगवान की नजर में यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसने कितना रखा, किसने भगवान के लिए कितना त्याग किया। क्योंकि जिसके पास हजारों रुपए उसने 5 रुपए दिए तो बड़ी बात नहीं है, जिसके पास केवल 10 रुपए थे उसने 5 रुपए दिया बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए अगर कोई व्यक्ति आप अगर दूसरों खुद से भी दे रहे हैं जो आपकी सामर्थ्य ठीक है, पर जब दूसरों से भी मांगने जा रहे हैं तो भी इसी भावना से जाएं। जो 100 रुपए दे रहे हैं ना वो भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है जितना हमारे को 5,000 या 5 करोड़ रुपए देने वाला है। क्योंकि 100 रुपए देने वाला भी बेचारा जो उसको उस समय उसकी सामर्थ्य है और जितनी श्रद्धा है उसके अनुसार ही दे रहा है। तो हम आप सबसे प्रार्थना करेंगे इस सेवा को स्वीकार कीजिए। हमसे कई लोग आकर के पूछते हैं प्रभु जी क्या सेवा करें, और अभी तक हम लोगों को सेवा नहीं बता पा रहे थे, कुछ लोगों को क्या सेवा दें। इस समय हमारे पास सबके लिए सेवा है कि आप अपने तरफ से जो सेवा करें। ये एक बुक बनी है विश्वकर्मा सेवा। विश्वकर्मा मतलब आप मालूम है ना विश्वकर्मा कौन है? जो देवताओं के लिए महल बनाते हैं, स्वर्ग के आर्किटेक्ट हैं। तो ये विश्वकर्मा सेवा है, ठाकुर जी का सुंदर भव्य मंदिर बने, बाहर से भी ये सुंदर किया जाएगा, अंदर भी भगवान का अद्भुत मंदिर बनाया जाएगा। ये लेकर के जाइए, इस पे चाहे आपको 100 रुपए कोई दान दे और चाहे करोड़ रुपए दान दे, इस पे एक तरफ आपको लिखना है, दूसरी तरफ वाला रिसीट आप उनको देंगे। इस प्रकार से आप जितना इकट्ठा कर सकते हैं इस मंदिर की सेवा के लिए अपनी तरफ से कीजिए। अब में से जो भी लोग लेना चाहते हो, यहां पर कीर्तन के बाद आपको बाहर राधा किशोरी माता जी मिलेंगे। माता खड़े हो सकते हैं? ये राधा किशोरी माता जी हैं। जो भी लोग इस सेवा को करना चाहते हैं इनसे मिले, इनके पास अपना नाम फोन नंबर दें और ये रिसीट बुक लेके जाएं। ये सेवा जो है ठाकुर जी की, ये ठाकुर जी कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि हमने आज तक यही बोलते हैं कि माँ बाप हमें सिखाते हैं बेटा हाथ ऐसा रखना, सही बोल रहे कि नहीं, ऐसा ना करना कभी। पर आज हमें बेशर्म होकर ठाकुर जी के लिए हाथ ऐसा करने की आवश्यकता है। अपनी जेबों से तो जो हम निकाल सकते हैं हम करेंगे ही करेंगे, पर ठाकुर जी हमारे लिए हमारे ऋणी हो जाएंगे जब वो देखेंगे कि हमने उनके लिए भीख मांगी। तो बड़े ही बेशर्म होके और पूरी श्रद्धा के साथ ठाकुर जी के प्रेम के लिए भीख मांगे। और जो भी व्यक्ति कंस्ट्रक्शन के लिए सामान देना चाहता हो या भक्तों की सेवा के लिए दाल चावल भी देना चाहता हो, उसको हमारा संपर्क नंबर दें, वो संपर्क नंबर आपको दे दिया जाएगा। तो उस प्रकार से भी सेवा ली जा सकती है। कितने लोग इस सेवा में पार्टिसिपेट करेंगे? थैंक यू वेरी मच। आप सब बाहर राधा किशोरी माता से मिल सकते हैं। कहां? ओ प्रभुपाद जी, पीछे प्रभुपाद जी बैठे हैं। श्री प्रभुपाद जी के पास में ये माता जी खड़ी होंगी, सब इनसे जरूर लें। पर यहां कीर्तन होगा, इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर यू टू डिस्कस। राइट ऑन द एंट्रेंस, बिल्कुल इस गेट के बाहर, क्योंकि अंदर कीर्तन चलेगा तो डिस्टर्बेंस होगी। प्लीज इसमें जरूर पार्टिसिपेट कीजिए, कोई छूट ना जाना। ठाकुर जी की सेवा साथ में लेके जाना। और यहां पे जल्दी से हमें मंदिर बनाना, बड़ा सा सुंदर सा, जिसमें हमारे सुंदर, बहुत सुंदर, दुनिया के सबसे सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा दामोदर के रूप में विराजेंगे। श्री राधा दामोदर की, श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे। एक
एक दो अनाउंसमेंट है कि आने वाले 20 तारीख को हम लोग यहां से बद्रीनाथ की यात्रा के लिए जा रहे हैं। अभी भी हमारे पास 10 सीट है, 10 सीट हमारे पास, 10 सीट हमारे पास खाली है। 20 तारीख को ये यात्रा यहां से चलेगी और 27 को हम लोग वापस आएंगे। जितने लोग इस यात्रा में चलना चाहते हो वो भी बाहर राधा किशोरी माता के पास जाकर के बता सकते हैं, और नहीं तो इनका नाम, खड़े हो जाओ, ये महामुक्ति प्रभु, इनसे मिल सकते हैं। 20 तारीख को यहां से निकलेंगे सुबह, 27 तारीख को शाम को आएंगे। आइटिनरी इस प्रकार से रहेगी, 20 तारीख को यहां से हम जाएंगे, रास्ते में शायद मेरठ में प्रसाद लेंगे, फिर शुक्लताल दर्शन करते हुए, जहां पे किसी कल्प में सुखदेव गोस्वामी ने भागवत कथा करी थी, गंगा जी के तट पे है ये, यहां से हम सीधे जाएंगे आगे ऋषिकेश। नाइट स्टे हमारा ऋषिकेश में रहेगा, आसपास दर्शन, त्रिवेणी घाट के दर्शन करेंगे हम, त्रिवेणी घाट दर्शन। उसके पश्चात अगले दिन हम सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम, मंदिर कथा कीर्तन मंगला आरती करके रुद्रप्रयाग की तरफ जाएंगे। रुद्रप्रयाग पे भगवान शिव के मंदिर का दर्शन करेंगे, रुद्रप्रयाग का दर्शन करेंगे, वहां के बारे में चर्चा करेंगे कि वहां पे क्या ऐसी लीला हुई थी कि वो रुद्रप्रयाग हुआ, और वहां से फिर निकलेंगे हम सीधे बद्रीनाथ। बद्रीनाथ में पहुंचेंगे तो वहां पे अगले दिन एकादशी है, जो निर्जला एकादशी कही जाती है, जिसको जो सबसे बेस्ट एकादशी मानी जाती है साल की, तो वो वहीं पे हम पालन करेंगे। उसके अगले दिन भी वहीं रहेंगे, अलग अलग लीला स्थलियों के दर्शन करेंगे बद्रीनाथ में, और 25 को बद्रीनाथ से हम निकल चलेंगे। 25 नाइट वापस रुद्रप्रयाग में रहेंगे और फिर वापसी पे हरिद्वार आएंगे। हरिद्वार के आसपास लीला स्थलियों के दर्शन करके 27 तारीख शाम को यहां जितने भी लोग चलना चाहें, बाहर राधा किशोरी माता जी जो कि आपको ये विश्वकर्मा सेवा देने वाली है, उनसे या फिर महामुक्ति प्रभु से संपर्क करें, ठीक है। और एक और सूचना, महत्वपूर्ण सूचना, अगले महीने 14 जुलाई आप सब लोग अपने अपने कैलेंडर ब्लॉक कर दीजिए। 14 जुलाई को पुराने गुड़गांव में बहुत बड़ी रथ यात्रा का आयोजन है। सेक्टर 10A से शुरू होगी, 10A से, और गौशाला मैदान तक जाएगी, जिसमें लगभग 5 to 6,000 डिवोटीज पार्टिसिपेट करने वाले हैं। नाचते हुए गाते हुए भगवान श्री जगन्नाथ जी को सड़कों पर लाएंगे, कीर्तन करते हुए भगवान की रथ यात्रा का आयोजन किया जाएगा। और इससे 3 दिन पहले इसे उधर ही सेक्टर 10A कृष्णा मंदिर में हिज ग्रेस मोहन रूपा प्रभु, श्रीमान मोहन रूपा प्रभु, जो कि श्री श्री राधा पाद साथी मंदिर और दिल्ली NCR के कृष्ण भावनामृत प्रचार के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा सुंदर जगन्नाथ कथा की जाएगी। तो जिनके लिए संभव हो वो कथा में भी आइए, और उसके बाद रथ यात्रा के लिए तो अपने ब्लॉक कर दीजिए कैलेंडर, सभी लोग कैलेंडर ब्लॉक कर दीजिए। 14 जुलाई सैटरडे है। और कल उसी के उपलक्ष्य में बीच में हम 2-4 दिन और भी नगर संकीर्तन करेंगे, उसी उपलक्ष्य में लोगों को आगाह करने के लिए। आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी व्हाट्सएप ग्रुप इत्यादि पे। तो कल सुबह सब्जी मंडी में इसी के लिए नगर संकीर्तन का आयोजन किया गया है। सब्जी मंडी क्या है? खांडसा वाली, खांडसा विलेज में अनाज मंडी, यस, अनाज मंडी में एक दुकान है, हरे रामा हरे कृष्णा शॉप, वहां से ये नगर संकीर्तन शुरू होगा सुबह 6 बजे, 6 से 6:15 के बीच में भक्त लोग पहुंच जाएंगे। तो आप में से जो लोग समय निकाल सकते हैं आइए वहां पर और इस नगर संकीर्तन में पार्टिसिपेट कीजिए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री रथ यात्रा महामहोत्सव की, मिठाई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा।